हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। मैराथन करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें कि हमने 500 करंट अफेयर की सीरीज में पार्ट 1 ऑलरेडी देख लिया था, जिसमें कि 250 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं इसका पार्ट 2। बेसिकली आप लोगों को आगामी सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए जनवरी से दिसंबर तक का करंट अफेयर कवर कराया जा रहा है। मैं आप लोगों को एक चीज पहले ही क्लियर कर देती हूँ। कहने के लिए 500 क्वेश्चंस है, मतलब एमसीक्यू तो आपको 500 भी दिए जा रहे हैं, लेकिन यदि आप इस सीरीज से जुड़े हुए हैं तो 1000 एमसीक्यू करंट अफेयर के आपके कवर हो चुके हैं। और यदि आप एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो मोर देन 5000 एक्स्ट्रा फैक्ट आपके कवर हो चुके हैं। अब वो कैसे, तो देखिए, अभी आप लोगों को कुछ समय पहले ही जनवरी से जून के 500 करंट अफेयर के क्वेश्चंस की सीरीज चलाई गई थी। 2 पार्ट में ये अपलोड किया गया था, 250 करके। एक पार्ट ये ऑलरेडी हो चुका है। अभी जो मेनली मैं आपका डेटा कवर कर रही हूँ, इसमें जुलाई से दिसंबर तक के डेटा को कवर कर रही हूँ, जिसमें कि आपके 250 क्वेश्चंस पहले ही मैंने दे दिए और आज 250 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के साल भर के 1000 एमसीक्यू इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाते हैं। अब पीडीएफ के लिए ज्यादा चिंता होगी आप लोगों को, तो पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल कल्याणी मैम ऑफिशियल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, परीक्षा पे चर्चा 2025 के किस संस्करण को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है? तो देखिए, परीक्षा पे चर्चा का जो 8वां एडिशन था, इस 8वें एडिशन में 3.53 करोड़ वैध रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसके कारण इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्जा मिला। इसे 21 करोड़ से अधिक दर्शकों ने देखा है, जिसके कारण से ये जन आंदोलन बन गया। यदि आपसे पूछा जाए कि परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत कब की गई थी, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। और बेसिकली ये जो पहल है, ये छात्रों के परीक्षा तनाव को कम करने के लिए और उन्हें आत्मविश्वास दिलाने की ही पहल है। सवाल नंबर 252 है, संसद ने पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने के लिए और बढ़ा दी है? तो देखिए, अगस्त के महीने में पूर्वोत्तर भारत को जो राज्य है मणिपुर, यहाँ जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, इसे और एक्सटेंड किया गया है 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। और ये किस आर्टिकल के तहत लगाया गया है? आर्टिकल नंबर 356 के तहत। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप समझ सकते हैं। भारत में 3 तरीके के आपातकालीन स्थितियों का वर्णन है। जैसे कि सबसे पहला है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल ये युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता है आर्टिकल नंबर 352 के तहत। यदि आपसे पूछा जाए कि अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगा है, तो 3 बार लगा है। कब कब लगा है? 1962 में, जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था भारत का, फिर 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और इसके बाद 1975 में जो लगा था ना, ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। उस समय देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। रही बात आर्टिकल नंबर 356 की, जिसके तहत ये राज्यों में लगाया जाता है, जिसे आप राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं। और फिर जब सरकार को ये लगता है कि जो राज्य सरकार है ये संविधान के अनुसार काम नहीं कर पा रही है, उस स्थिति में ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। फिर आर्टिकल नंबर 360 है, जिसमें कि वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। आर्थिक संकट की स्थिति में लगाया जाता है। और अभी तक यदि हम बात करें भारत में कितनी बार लगाया गया है, तो एक भी बार नहीं लगाया गया है। सवाल नंबर 253 है, किस शहर में कर्तव्य भवन नामक भारत की सबसे उन्नत सरकारी इमारत का उद्घाटन किया गया? तो देखिए, सरकारी इमारत की बात की जा रही है, ध्यान रखें, इसका उद्घाटन राजधानी दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत यह बना है सबसे बड़ा सरकारी ऑफिस बिल्डिंग। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग ये सूरत, गुजरात में लास्ट ईयर बनी थी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, लेकिन ये सरकारी नहीं थी, याद रखें। सवाल नंबर 254 है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 107वें नंबर का जो मेंबर कंट्री बना, ये अगस्त सितंबर के महीने में मालदोवा बन गया था। अब यदि बात की जाए मालदोवा की, सबसे पहले इस कंट्री को ही आप मैप के थ्रू देखें तो ये ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर नहीं कर रही है, ये आपका यूरोप महाद्वीप का पार्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये भारत और फ्रांस की ही पहल थी, जिसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। और 2021 में, माफ कीजिएगा, 2015 में जब कोप 21 हुआ था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन कब किया गया था?
अब यदि बात की जाए इंटरनेशनल सौर गठबंधन की, तो इसकी जो स्थापना है 2015 में की गई थी पेरिस में, जब वहां पर कोप 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किया गया था। भारत और फ्रांस की पहल थी। ये कोप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि जलवायु परिवर्तन के लिए एक तरह का संगठन है। इसी के लिए हर साल एक समिट होती है। 21 नंबर की मीट थी 2015 में, तो कोप 21 कहा गया। सेम वैसे ही 2025 में इसकी 30वीं मीट थी, जिसे कोप 30 कहा गया, जो कि ब्राजील के बेलम में आयोजित की गई थी। मालदोवा एक छोटा सा पूर्वी यूरोपीय देश है। इसकी कैपिटल चिशनाउ है। करेंसी मालदोवियन ल्यू हो जाएगी। आगे हमने करंट अफेयर में देखा है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो 8वीं बैठक है, इसकी मेजबानी राजधानी दिल्ली में की गई है। ठीक है, 8वीं बैठक है, ये जरूर याद रखें। किसी ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर की जो बेटी है सारा तेंदुलकर, ये ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म कैंपेन है कम एंड से गुड डे, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी। किसी देश के टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की जा रही है, तो मालदीव टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ, कोरिया टूरिज्म की हिना खान और सोनू सूद ये थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। सोलर एनर्जी से चलने वाली जो भारत की पहली विधानसभा बनी है, ये राजधानी दिल्ली की ही बनी है। यहाँ पर विधानसभा की छत पर 500 किलोवाट की सोलर ऊर्जा परियोजना के चालू होने के साथ ही आप कह सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा भारत की ऐसी पहली विधानसभा है जो कि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से संचालित है। लीप 1 ये किस भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है, तो इसे आप रिलेट करेंगे ध्रुव स्पेस से। ये भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसने कि लीप 1 नाम का पहला कमर्शियल उपग्रह मिशन लॉन्च किया। लीप 1 की फुल फॉर्म बनती है लॉन्चिंग एक्सपेडिशन फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स। और लीप 1 ये एआई और पृथ्वी अवलोकन के लिए पेलोड ले जाने का काम करेगा। इस मिशन को ध्रुव स्पेस, ऑस्ट्रेलिया का अकुला टेक और ऑस्ट्रेलिया के एस्पर सैटेलाइट के संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। सवाल नंबर 258 है, अगस्त के महीने में 8 अगस्त 2025 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन से क्रम की वर्षगांठ मनाई गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की घटना है 1942 की। 2025 में इसने कंप्लीट किए हैं अपने 83 इयर्स। अब इससे जो क्वेश्चंस एग्जाम का पार्ट बनते हैं वो मैंने स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में ऐड किए हैं। जैसे कि इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 से की गई। इसी दौरान करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था और भारतीय ध्वज को गोवालिया टैंक मैदान में अरुणा आसिफ अली के द्वारा फहराया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में कैद किया गया था और इस आंदोलन का जो मुख्य कारण था ये क्रिप्स मिशन की विफलता और भारत में ब्रिटिश शासन का अंत करने की इच्छा रही है और इसका प्रस्ताव रखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भारत का पहला एआई संचालित जो लर्निंग ऐप है ये लॉन्च किया गया है आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा। अब देखिए काफी सारे लर्निंग ऐप फॉलो अप करते होंगे, जैसे मेरा ही ऐप फॉलो करते होंगे करंट अफेयर के लिए कल्याणी मैम ऑफिशियल का। सेम वैसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भारत का पहला एआई से संचालित शिक्षण ऐप आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया जिसका नाम हो जाएगा टूटोज। किसने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। इसे रेविन टेक्नो सोल्यूशन के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये नीट जी कैट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिजाइन किया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की खाई को पाटने का काम करेगा। आईआईटी मद्रास ये नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में लगातार टॉप पर बना हुआ है। आईआईटी दिल्ली की यदि बात की जाए तो भारत के बाहर इसने अपना पहला ब्रांच ओपन किया है अबू धाबी में। देश का पहला कृत्रिम हृदय या आप कह लें आर्टिफिशियल हार्ट किसके द्वारा बनाया गया है? आईआईटी कानपुर के द्वारा। किस बीमारी को डब्ल्यूएचओ ने कैंसरकारी घोषित किया है? तो इसमें से जो हेपेटाइटिस डी की बीमारी है इसे डब्ल्यूएचओ के द्वारा कैंसरकारी घोषित किया गया है और यह भी कहा गया है कि समय पर इलाज ना होने पर यह जानलेवा भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ हर 30 सेकंड में यानी कि आधे मिनट में हेपेटाइटिस से संबंधित गंभीर लीवर रोग या लीवर कैंसर के कारण दुनिया में एक व्यक्ति की मौत हो जा रही है। अब हेपेटाइटिस डी से बचाव के कुछ उपाय हैं, जैसे कि पहली बात तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवाना जरूरी है। अब ऐसा क्यों कि हेपेटाइटिस डी है तो हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगवाएं, क्योंकि ना ये वायरल केवल उन लोगों को प्रभावित करता है जिनके शरीर में पहले से ही हेपेटाइटिस बी मौजूद है, इसलिए इसका वैक्सीन लगवाएं। टैटू इंजेक्शन हमेशा स्टरलाइज उपकरणों से ही लगवाना है। सेफ सेक्स की बात कही गई है और इस्तेमाल हो चुकी सुई और ब्लेड का इस्तेमाल ना करें, बेसिकली जो कि बार्बर की दुकान में इस्तेमाल होता है दाढ़ी वाड़ी बनवाने के समय में। हेपेटाइटिस बी है तो नियमित इसमें स्क्रीनिंग कराने की आवश्यकता है।
WHO का फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 7 अप्रैल 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी आप इसे कह सकते हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर और टेड्रोस अदानोम इसके हेड हो जाएंगे। सवाल नंबर 261 है, किस देश ने गाजा पर कब्जा करने की योजना बनाई है? तो अगस्त सितंबर के समय में इजराइल ने ये घोषणा करी साफ तौर पर कि हम गाजा पर कब्जा करने जा रहे हैं। ये देखिए, इजराइल की कैपिटल यरूशलेम, करेंसी इजरायली न्यूज से कल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। दिसंबर के महीने में करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो इजराइल पीस प्राइज से सम्मानित करने की घोषणा की है डोनाल्ड ट्रंप को की है। यहाँ पर भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया था। एडीबी में शामिल ये 69 मेंबर कंट्री है और इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया था। नेम्बो की सेफ्टी सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है मैंगलोर को। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि प्रीवियस टाइम मैंने आप लोगों को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बताई थी जिसमें कि कोलकाता भारत का सबसे सेफेस्ट सिटी बताया गया है लगातार चौथे वर्ष। लेकिन ये निम्बो के सेफ्टी सिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग मैंगलोर को पहले स्थान पर, वडोदरा को दूसरे स्थान पर, अहमदाबाद को तीसरे स्थान पर रखा गया। ओवरऑल दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया था अबू धाबी को, जो कि यूएई की कैपिटल है। किस देश में 25वें नंबर का एससीओ समिट का आयोजन किया गया? तो अभी इस साल नहीं 2025 में चाइना में 25वें नंबर का एससीओ समिट आयोजित किया गया। क्या भारत एससीओ का पार्ट है? बिल्कुल है। इसे हम समझ लेते हैं। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म बनती है। अब देखिए, इसमें जो संस्थापक सदस्यों की बात की जाए, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये 5 संस्थापक सदस्य रहे हैं। संस्थापक सदस्य जिन्होंने इस संगठन की स्थापना करी थी। फिर एससीओ के नाम से इसे जाना गया 2001 में, जब इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ है। ठीक है। भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर बने 2017 में। ईरान इसका पार्ट बना 2023 में और अब इसका नवीनतम 10वां मेंबर कंट्री बेलारूस हो जाएगा। तो इसकी 10 मेंबर कंट्री है, भारत भी इसका पार्ट है। रशिया ने किस ग्रह पर 2036 तक यानी कि आने वाले 10 सालों में वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो रशिया के द्वारा शुक्र ग्रह यानी कि वीनस पर अपना वेनेरा डी मिशन ये भेज रहा है। अब जब भेजेगा तो और क्वेश्चंस बनेंगे। यहां से आप केवल रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम रिलेट कर लें, ये हो जाएगी रॉसकॉस्मोस। हाल ही में किस राज्य ने पुनौरा धाम में देवी सीता को समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया है? ये किया जाना है, इसके लिए भूमि का भी आवंटन हो चुका है। बिहार के सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में इसका निर्माण किया जाएगा। 883 करोड़ की लागत से बनने वाला ये जो मंदिर है, इसके लिए 50 एकड़ भूमि का इस्तेमाल होगा। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय बने हैं, ये बने हैं रमेश बुधियाल। तो इन्होंने एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में तो मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसमें गोल्ड मेडल जीता कोरिया के कनौ हिजाए ने और सिल्वर मेडल जीता इंडोनेशिया के पजार इरियाना ने। आप लोगों के लिए 2025 का ईयरली जो क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का डेटा कवर कराया गया है। 249 में आप लोगों को पूरे महीने के करंट अफेयर प्लस टॉपिक वाइज करंट अफेयर मिल जाते हैं। पूरे महीने के करंट अफेयर अपलोड हो चुके हैं। टेक्निकल इशू के कारण 1 बाय 1 अपलोड हो रहे हैं। आप ये मान के चलिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का जो पेपर देने जा रहे हैं वो स्टूडेंट निराश नहीं होंगे, क्योंकि इसके पहले सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। क्योंकि अभी बीच में कोई एग्जाम है नहीं, डायरेक्ट आपके बिहार के ही एग्जाम है अभी आने वाले 10 दिनों में। और यदि आप मंथली चाहते हैं कि भाई डेली करंट अफेयर की क्लास देखते हैं, आपको केवल मंथली चाहिए, तो दिसंबर महीने का जो पीडीएफ है ये आप ई बुक परचेस कर सकते हैं। ये भी आपको कल्याणी मैम ऑफिशियल के एप्लीकेशन से मिलेगा। साथ ही नवंबर महीने का भी लॉन्च हो चुका है, जो कि कल शाम तक आप लोगों को शो होने लगेगी एप्लीकेशन पर। किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये कोर्स आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। सवाल नंबर 267 है, किसके द्वारा व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स किताब लिखी गई है? तो देखिए, देश के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनकी ये किताब है जिसमें कि इन्होंने संविधान के महत्व के बारे में प्रकाश डाला है। अब इसमें आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक मिलती जुलती किताब है, व्हाई द भारत मैटर्स, व्हाई भारत मैटर्स, और ये लिखी गई है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। एरा ऑफ डार्कनेस, ये किसकी किताब है? शशि थरूर की। हार्ट लैंप किताब हो जाएगी बानू मुस्ताक की, जिसके लिए इन्होंने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20
सेवंस महिला चैंपियनशिप का जो खिताब जीता है, ये जीता है चाइना ने। देखिए, महिलाओं का ये खिताब चाइना ने जीता हांगकांग को हरा करके, जबकि पुरुषों की कैटेगरी में हांगकांग ही विजेता रहा है। ठीक है। सवाल नंबर 269 है, ओडिशा के हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ओडिशा के हथकरघा उद्योग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सारा तेंदुलकर ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म को प्रमोट करते हुए दिखेंगी, जबकि विद्या बालन फेडरल बैंक ऑफ इंडिया की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किसी भारतीय शहर के द्वारा की जाएगी, और इसे कौन करेगा मेजबानी? 2030 में अहमदाबाद करने जा रहा है। बात की जाए यहां से कॉमनवेल्थ गेम्स की, इसकी जो शुरुआत है 1930 में की गई थी। कहां से की गई थी? तो हैमिल्टन कनाडा से की गई थी। 271वें नंबर का सवाल है कि कौन सा देश है जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को शिफ्ट करने जा रहा है? तो ये कंट्री हो जाएगी तुवालू। अब तुवालू, एक स्टूडेंट पूछ रहे थे मैम तुवालू है क्या? भाई छोटी सी कंट्री है। यदि आप पैसिफिक ओशन के तरफ नजर डालें, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, यहाँ ओशिनेशिया वाले एरिया में आपको तुवालू देखने को मिलता है। जलवायु परिवर्तन के कारण, यानी कि क्लाइमेट चेंजेस के कारण ये देश जो है धीरे धीरे पानी में समाते जा रहा है, तो अपनी आबादी को धीरे धीरे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट करने की योजना बना रहा है। मतलब कि अभी जो समझौता किया है इसने ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसके तहत हर साल 280 तुवालू निवासियों को ऑस्ट्रेलिया में बसाने की अनुमति दी जाएगी। अब आप कहेंगे इतने कम लोगों को? हाँ भाई, यहाँ पर आबादी ही कितनी है, लाखों में भी नहीं पहुंच पाती यहाँ पर आबादी। धीरे धीरे यहाँ पर शिफ्ट करने की योजना बना रहा है तुवालू। तुवालू की कैपिटल फुनाफुटी, करेंसी इसकी डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और तुवालुअन डॉलर है। ये वही तुवालू है जो कि IUCN का 90 नंबर का मेंबर कंट्री बन गया है। सवाल नंबर है 272। अच्छा, ये भी बता देती हूं, देखिए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, तस्मानिया लिखा हुआ है। तस्मानिया, फिजी, पापुआ न्यूगिनी। तो आप समझिए पापुआ न्यूगिनी में सबसे अधिक लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ये हो गई आपकी पापुआ न्यूगिनी की लोकेशन। फिर क्या ऑप्शन में? फिजी, तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया के नीचे तस्मानिया आप देख पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया के बीच में बास जल संधि है। और फिजी, इसने अपने हाईएस्ट सिविल एंड ऑनर से सम्मानित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। पापुआ न्यूगिनी ने भी किया है। किस शहर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो अभी तक भारत का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम आप पढ़ रहे थे, अहमदाबाद में पढ़ रहे थे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में बनने जा रहा है। 80,000 दर्शकों की बैठक क्षमता वाला 1650 करोड़ की लागत से तैयार होगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले किसी भी यूथ को सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये 15,000 रुपए प्रदान करेगी। देखिए, कोई भी युवा जब प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पा रहा है तो बोनस के रूप में, जब फर्स्ट टाइम नौकरी पा रहा है तो 15,000 तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इसके अलावा जो कंपनी उन्हें रोजगार देगी, उन्हें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो देखिए, ला गणेशन के निधन के बाद जो अजय कुमार भल्ला है, जो कि मणिपुर के राज्यपाल है, इन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया गया है नागालैंड का। आपको मैं ये बता देती हूं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक राज्यपाल हो सकते हैं। ये कहां लिखा है, कहां पर ये प्रावधान है? 7वां संविधान संशोधन 1956 में। सवाल नंबर 275 है, किस राज्य में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया? ये असम में शुरू किया गया था, जिसका पर्पस है लुप्त प्राय जो राइनो, एक सिंग वाले गेंडे, इनकी हत्या को रोकना और अवैध वन्य जीव व्यापार पर भी नकेल कसना है। नेक्स्ट यदि हम देखें, किस राज्य ने हाल ही में मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण किया? तो ये आप रिलेट करेंगे चाइना से। ये जो परीक्षण है, चाइना का जो मिशन है ना 2030 तक चंद्रमा पर इंसानों को भेजने का, इसके ये अनुरूप है। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। 277 नंबर का सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने ऑफिशियली तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो गणपति उत्सव धूमधाम से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित करने का ये मतलब है
कि यहाँ पर अब राज्य सरकार महाराष्ट्र के शहरों और गांवों में बड़े पैमाने पर गणेशोत्सव के आयोजन का जो फंडिंग है, जो खर्च है, ये वहन करेगी। किस एक्वानॉट्स ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई पर जाकर के भारतीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया है जतिंदर पाल सिंह ने। अभी देखिए, 2 एक्वानॉट्स के नाम आपको याद रखने हैं। एक्वानॉट्स होते क्या है, पहले मैं ये बता देती हूँ। समुद्र में अंदर गहराई पर जाने वाले को ही एक्वानॉट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जो जतिंदर पाल सिंह है, ये समुद्र की गहराई में 5002 मीटर की गहराई तक गए हैं, जबकि जो राजू रमेश हैं, ये भी गए थे, लेकिन ये 4025 मीटर की गहराई पर गए। तो यहां से दोनों का ही नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट यदि हम देखें, किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएंगी भारतीय मूल की कृषांगी मेश्राम। 21 साल की उम्र में इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर ये बन चुकी हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड जीता है नीरज घाईवान की फिल्म होमबाउंड ने। तो फिल्म का नाम होमबाउंड है, डायरेक्टर का नाम नीरज घाईवान है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये चुना गया था किसे? अभिषेक बच्चन को। यानी कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अभिषेक बच्चन को मिला है इनकी फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक टू यू के लिए। देखिए, कुछ कैटेगरी यहां से मेंशन है, जैसे कि बेस्ट फिल्म मैंने बता दी, बेस्ट डायरेक्टर मैंने बता दिया, बेस्ट एक्टर बता दिया। एक्ट्रेस में मिला है गीता कैलाशम को। सवाल नंबर 282 है, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया प्रोफेसर बनवारी लाल को, वैद्य ईटी नीलकंठन को और वैद्य भावना, इन सभी को ही आयुर्वेद के क्षेत्र में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए। भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है जिसे प्रवाई द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया? देखिए, सेना के लिए पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, और इसका नाम हो जाएगा वीर, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यदि हम देखें, किसे कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में जो रंजना प्रकाश देसाई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं, ये 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष बनी। आगे हम दिसंबर महीने के करंट अफेयर में देखेंगे कि 8वां वेतन आयोग के लिए मंजूरी के लिए या इस पर काम करने वाला पहला राज्य असम बनने जा रहा है। भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा नहीं, ये लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम CMS-03 है। इसे GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है। देश का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है LVM Mark 3 के जरिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है 2 नवंबर को। किस स्थान पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित भारत का पहला पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन रिसेंटली किया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। वीर नारायण सिंह स्मारक इसका नामकरण किया गया, जो कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। खास बात यह है कि पूरी तरीके से डिजिटल संग्रहालय है, जो कि जनजाति नायकों को समर्पित है। भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और देश के अनुसंधान और नवाचार तंत्र के बीच में संबंध मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने वैभव पहल की शुरुआत करी है। वैभव की फुल फॉर्म बनती है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि भारतीय मूल के शोधकर्ता जो विदेशों में रह रहे हैं, इन्हें किसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना ताकि देश के विकास में ये योगदान दे सकें। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो सवेतन मासिक धर्म अवकाश को देने की मंजूरी दी है? पीरियड लीव देने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटका बना है, यानी कि ये सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही लागू होगा। हर साल 12 दिन की छुट्टियां ले सकती हैं, महीने के हिसाब से एक दिन आप कह सकते हैं, जिसके लिए इसके कोई भी पैसे महिला एम्प्लॉय से नहीं काटे जाएंगे। किस देश ने मिनटमैन 3 परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है? तो देखिए, नवंबर के महीने में जो अमेरिका है, इसके द्वारा मिनटमैन परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया गया था कैलिफोर्निया से। मिनटमैन का पूरा नाम LGM-3G मिनटमैन है। इसे 1970 के दशक में अमेरिकी वायुसेना में तैनात किया गया था। इसकी मारक क्षमता की यदि बात की जाए तो 10 से 13,000 किलोमीटर तक की है। कौन सा देश है जो कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना? तो ये बन गया है बांग्लादेश। ये सम्मेलन 1992 में हेलेंस्की में अपनाया गया था, 96 में लागू हुआ। 2016 के बाद सभी यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देशों के लिए खुला और अभी इसमें शामिल हुआ था कौन? बांग्लादेश। ये जो संधि है, ये साझा जल संसाधनों के सतत प्रबंधन यानी कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट, शांति और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बढ़ावा देती है।
ह्यूरन इंडिया परोपकारी लिस्ट जो 2025 की है, इसके अनुसार सबसे उदार दानदाता जो बने हैं, ये बने हैं शिव नाडार और उनका परिवार। मतलब कि ये देखा गया है कि औसतन हर दिन इन्होंने 7.4 करोड़ रुपीस दान किए हैं। ये हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड के संस्थापक हैं। किस राज्य से पापुआ न्यू गिनी को फोर्टिफाइड चावल कर्नेल का पहला एक्सपोर्ट किया गया? तो पहला फोर्टिफाइड चावल ये पापुआ न्यू गिनी को भेजा गया है छत्तीसगढ़ से। अब विटामिन B12 से ये भरपूर है। अब पापुआ न्यू गिनी है कहां पर, ये आपको ऑलरेडी मैं मैप के थ्रू बता चुकी हूं। साधारण चावल से थोड़ा ये एडवांस है। इसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जो माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, इससे समृद्ध किया गया है। विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार जो 2025 का रहा, ये श्री श्री रविशंकर ने जीता है। अब इनका जो एक फाउंडेशन है आर्ट ऑफ लिविंग, इसी के ये इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि एक एनजीओ है। किस स्थान पर क्वाड देशों के बीच में मालाबार युद्ध अभ्यास शुरू किया गया? तो क्वाड देश कौन कौन से हैं? अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत भी इसका पार्ट है। इन देशों के बीच में मालाबार एक्सरसाइज होती है, जो गुआम में आयोजित किया गया है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। 30वें नंबर का जो कोप 30 समिट है, ये ब्राजील के बेलम में आयोजित की गई थी नवंबर के महीने में, 10 से 21 नवंबर तक। अब जो नेक्स्ट होगा टर्की होस्ट करने जा रहा है। सबसे पहली बार ये जो कोप 1 है, ये जर्मनी के बॉन्स शहर में शुरू हुआ था। शेखा नासिर अल नौवेस किस कंट्री से संबंधित है? जो कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव बनी। तो ये जिम्बाब्वे अफ्रीकी कंट्री से बिलोंग करती है, माफ कीजिएगा, ये UAE से बिलोंग करती हैं। जिम्बाब्वे से कौन बिलोंग करती है? क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हेड है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 2026 से इनका कार्यकाल रहेगा 2029 तक। किसने वर्ष 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाला AI डेटा सेंटर बनाने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर लॉन्च किया है? तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहां से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप लोगों का समय बचाने के लिए ये क्लास में आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा रही हूँ। एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लेना यदि जाने अनजाने में मैं आपको कुछ गलत बता दूं तो। गूगल का फॉर्मेशन ईयर 1998, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर, भारतीय मूल के सुंदर पिचाई इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। खबरों में रहा जो क्रिसमस आइलैंड है, ये किस महासागर में स्थित है? तो आप खुद ही इसकी लोकेशन देख सकते हैं। ये आपको इंडियन ओशन में नजर आ रहा है ना? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। अब ये चर्चे में क्यों आया, ये हम देख लेते हैं। हाल ही में जो गूगल है, इसने हिंद महासागर में स्थित इसी क्रिसमस द्वीप पर एक विशाल AI डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा कर दी है और इसके लिए इसने ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विभाग के साथ समझौता किया है। क्रिसमस द्वीप की लोकेशन जावा से 360 किलोमीटर दक्षिण में है। जावा यानी कि आपका इंडोनेशिया वाले पार्ट से 360 किलोमीटर दक्षिण में है और ऑस्ट्रेलिया से 14 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में इसकी लोकेशन देखेंगे। किसे बुकर पुरस्कार 2025 से नवाजा गया? डेविड जेले, इन्होंने अपनी रचना फ्लैश के लिए अवार्ड जीता है। भारत की तरफ से भी नॉमिनेटेड थी किरण देसाई, लेकिन ये अवार्ड नहीं जीत पाई। लेकिन याद रखें, किरण देसाई को ऑलरेडी अवार्ड मिला हुआ है 2006 में, है ना? तो इस साल का जीता है किसने? डेविड जेले ने। फ्लैश के लिए 50,000 यूरो की इनाम राशि इन्हें मिली है। तो देखिए, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की विजेता बानू मुस्ताक है, जबकि बुकर पुरस्कार के विजेता ये हो जाएंगे डेविड जेले। अब दोनों में फर्क क्या है? जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है, ये किसी भी भाषा में लिखी नॉवेल्स के लिए दिया जाता है, जबकि डेविड जेले ने जो अवार्ड जीता है बुकर पुरस्कार, ये केवल इंग्लिश में लिखी रचनाओं के लिए मिलता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में अमेरिकी कंपनी जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक्स, इसके साथ $1 अरब इंडियन करेंसी में देखें तो 8,870 करोड़ रुपए की डील की है। इसके तहत जनरल इलेक्ट्रिक्स भारत को कितने जेट इंजन और सपोर्ट पैकेज देगी? तो इनकी संख्या 113 होगी। 113 इंजन ये तेजस फाइटर जेट में लगाए जाएंगे, जो कि एक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। कुछ इंजन इसमें बैकअप में रहेंगे। डिलीवरी इसकी अगले वर्ष से यानी कि 2027 से 32 के बीच में हो जाएगी। नेक्स्ट यदि हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस देश में पुंसाक्शु 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पड़ोसी भूटान में इस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, जो कि पुंसाक्शु रिवर पर ही स्थित है। क्षमता की यदि बात की जाए तो 1020 मेगावाट क्षमता है। रन ऑफ द रिवर तकनीक पर आधारित है।
पूरी तरीके से ये भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 30% अनुदान, 70% लोन इसमें शामिल है। इसका उद्देश्य भूटान की विद्युत क्षमता में 40% की वृद्धि करना और क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना है। अगला सवाल है, किसे 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर इसका अपराजिता सारंगी हो जाएंगी, जो कि एक भाजपा सांसद है। इसका पर्पस है गंभीर आरोपों का सामना कर रहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्य के जो मंत्री हैं जो कि गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिनों से अधिक हिरासत में रहे हैं, उन्हें उनके पद से हटाना। ऑप्शंस की यदि बात की जाए तो अभी हमने 8वें वेतन आयोग के बारे में देखा, जिसकी अध्यक्ष जो है रंजना प्रकाश देसाई रही हैं। देश के 53rd नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत बने हैं। आरबीआई के जो 26वें नंबर के गवर्नर हैं ये संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये मिला है सुशील शुक्ला को। इनका जो उपन्यास है 1/12 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ ने दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम की अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई की शुरुआत करी है। कहां से? मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से। अभी यदि बात की जाए ग्वालियर की, तो ये वही ग्वालियर है जिसे सिटी ऑफ म्यूजिक में शामिल किया था यूनेस्को ने। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका एडिशनल चार्ज अभी हाल ही में प्रवीण कुमार को दे दिया गया है। प्रवीण कुमार जो कि आईटीबीपी के प्रमुख हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें, हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शेफाली वर्मा को। ये वही शेफाली वर्मा है जो कि आईसीसी वुमेन्स जो वर्ल्ड कप रहा इसमें प्लेयर ऑफ द मैच रही थी फाइनल में। मनु भाकर को मिनिस्ट्री ऑफ शिप ने, जहाज रानी मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, माफ कीजिएगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 का जो कंट्री ऑफ फोकस था ये जापान था, पार्टनर कंट्री स्पेन थी और इसमें स्पॉटलाइट कंट्री ऑस्ट्रेलिया थी, जिसकी मेजबानी करी थी गोवा ने 20 से 28 नवंबर तक। एडिशन की बात की जाए तो 56वां एडिशन था। भारत और किस देश के बीच में एलपीजी आयात करने के लिए 1 वर्ष की अवधि का अनुबंध किया गया है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के आयात के लिए भारत और अमेरिका के बीच में रिसेंटली डील हुई है, जिसके तहत भारतीय सरकारी तेल कंपनियां करीब 2.2 मिलियन टन एलपीजी खरीदेंगी। कहां से? अमेरिका से। ये मात्रा देश के कुल सालाना आयात का लगभग 10% है। हाल ही में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई? तो ये बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं। इन्हें इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी कि आईसीटी ने फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन ये गायब है दुनिया के नक्शे से। है तो भारत में ही, लेकिन ये कहां पर है इस बात की कोई जानकारी नहीं है। 309 नंबर का सवाल है, हाल ही में किसी बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया का कंट्री सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया? तो ये कीर्ति सुरेश जो कि साउथ की सुपरस्टार है, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, ये बन गई है। हमने देखा है यूनिसेफ इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये करीना कपूर खान हो जाएंगी। आलिया भट्ट का डिस्कशन हमने किया कि ये गुची की ब्रांड एम्बेसडर, लेवाइस की ब्रांड एम्बेसडर और माधुरी दीक्षित ने ये ओडिया हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो ये हर साल की तरह इस साल यानी कि 2025 में भी हरियाणा में किया गया था। कुरुक्षेत्र में 21 दिन का ये जो फेस्टिवल है इसका 10वां एडिशन था, जिसमें कि इंग्लैंड को साझेदार देश और इसमें मध्य प्रदेश को भागीदार राज्य घोषित किया गया था। कुरुक्षेत्र में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था ना, ये इसी कुरुक्षेत्र हरियाणा में दिया था। 2026 में जो कोप 30 होगा इसकी मेजबानी तुर्की करने जा रहा है। तुर्की का अतांत्या शहर इसकी मेजबानी करेगा। सीक्वेंस से मेंशन है, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि कोप 29 किसने होस्ट किया था, तो बाकू अजरबैजान ने होस्ट किया। कोप 30 बेलम ब्राजील ने। कोप 31 यतान्या शहर में होगा और इसके बाद कोप 32 ये इथियोपिया होस्ट करने जा रहा है। 5 शावकों को यानी कि कप्स को जन्म देने वाली जो भारत की पहली देसी चीता बनी थी इसका नाम था मुखी। और ये कुनो नेशनल पार्क में भारतीय मूल की जो मादा चीता है इसने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया था और ऐसा पहली बार है कि भारत में जन्मी किसी चीता ने ये देश में सफल प्रजनन किया। भारत द्वारा विकसित की गई पहली मानव युक्त डीप सी सबमर्सिबल का नाम हो जाएगा मत्स्य 6000। और ये है क्या? इसका उद्देश्य है, मतलब इसका जो उपयोग है समुद्री जीवन,
मिनरल्स और अन्य मूल्यवान जो संसाधन है, रिसोर्सेस, इसका अध्ययन करने के लिए समुद्र की गहराई पर जाकर के ये काम कर सकती है। 6000 मीटर की गहराई पर, लगभग 6 किलोमीटर आप कह सकते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो 2024 का था, दिया गया 2025 में मिशेल बेचलेट को मिला, जो कि चिली की पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति रही हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के द्वारा प्रदान किया गया। इन्होंने आजीवन जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया है, जेंडर इक्वालिटी के लिए काम किया और वैश्विक न्याय के लिए काम किया, इसके लिए सम्मानित रही हैं। किस एरो शो में फाइटर जेट जो है तेजस भारत का, ये क्रैश हो गया और पायलट की मौत हुई? तो दुबई एरो शो का जो आयोजन किया गया था ना, इसमें ये तेजस ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि ये क्रैश हो गया और क्रैश होने के बाद जो पायलट इसकी सवारी कर रहा था, इसकी भी डेथ हो गई। नेक्स्ट यदि हम देखें, मिस यूनिवर्स 2025 का जो खिताब जीता है, ये जीता है फातिमा बोस फर्नांडिस ने, जो कि बिलोंग करती है मैक्सिको से। जबकि यदि आपसे पूछा जाए कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 की किसने जीती थी, तो ये थाईलैंड की ओपल सुचाता ने जीती थी। जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी ना, मार्च के महीने में भारत ने होस्ट करी थी, जबकि अभी जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी, ये थाईलैंड में आयोजित की गई थी। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम 2026 के लिए, क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है रोजर फेडरर को, जो कि स्विट्जरलैंड के मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं। हालांकि अब ये टेनिस से संन्यास ले चुके हैं। सेरेना विलियमसन अमेरिका से बिलोंग करती हैं। राफेल नडाल, ये भी टेनिस प्लेयर है स्पेन से। नोवाक जोकोविक, ये हो जाएंगे सर्बिया के प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर। किस टीम ने महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने ही दृष्टिबाधितों का ये जो महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप था, ये नेपाल को हरा करके जीता है कोलंबो में। कोलंबो जो कि श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल है। देश के 53rd नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। इनसे पहले BR गवई थे, संजीव खन्ना, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ रह चुके हैं। नवंबर के महीने में इन्होंने शपथ ली है। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 124(1) में भारत का सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और इसमें न्यायाधीश जो मुख्य हैं और अन्य हैं, इनकी नियुक्ति से संबंधित है। इनकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता वही है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की होती है। भारत का नागरिक हो, कम से कम हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हो या हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक इन्होंने वकालत करी हो। कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, लेकिन CGI की जो रिटायरमेंट की एज है 65 निर्धारित है। किस देश में स्थित जो हेली गुब्बी ज्वालामुखी है 12,000 साल के बाद फटा है, जिसकी राख का बादल भारत तक पहुंचा? ये देश है इथियोपिया। इथियोपिया वैसे तो दूर है ये देश से, लेकिन यहाँ पर ये जो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, इसका नाम हेली गुब्बी ज्वालामुखी है और भारत तक इसके राख देखने को मिले। नवंबर की ये न्यूज रही है। आसमान में 14 किलोमीटर तक के घने धुएं के गुब्बार इसमें देखने को मिले हैं। G20 समिट जो 20वां एडिशन था, ये आयोजित किया था साउथ अफ्रीका ने। किस शहर में? जोहान्सबर्ग ने, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। जो नेक्स्ट होगा, इसकी मेजबानी करेगा अमेरिका। ओमान सेट, ये ओमान का पहला सैटेलाइट है जो कि किसकी मदद से लॉन्च किया गया है? तो ये एयरबस की मदद से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो सकता है, हो सकता नहीं, यही इसका आंसर है। और ओमान सेट एयरबस की वन सेट टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसे कक्षा में रहते हुए भी आवश्यकता अनुसार फिर से कॉन्फ़िगर किया जा सकेगा। ब्लू ओरिजिन, ये अमेरिका का, मतलब जो दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है Amazon, इसी की प्राइवेट स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, जबकि भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी का नाम दिंगतारा है। 113वें नंबर का जो डेविस कप खिताब है, ये किस देश ने जीता है? स्पेन को हरा करके। तो जर्मनी, माफ कीजिएगा, इटली इसका विजेता है, स्पेन को हरा करके। एडिशन याद रखें 113वां है और ये पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड है, जिसे आप डेविस कप कहते हैं। महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड आपका बिली जीन किंग कप हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या पब्लिक सेक्टर यूनिट आप कह सकते हैं, इसने फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के साथ समझौता किया हैमर मिसाइल बनाने के लिए? तो देखिए, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है BEL, ये फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के साथ समझौता किया है हैमर मिसाइल बनाने के लिए। BEL का फॉर्मेशन ईयर 1954 बैंगलोर में हेडक्वार्टर है। लगातार दूसरा महिला कबड्डी विश्व कप जो जीता है, किसने जीता है? जर्मनी ने, माफ कीजिएगा, भारत ने जीता है, माफ कीजिएगा। लगातार दूसरा महिला कबड्डी
विश्व कप भारत ने जीता है, किसे हरा करके जीता है? तो चीनी ताइपे को हरा करके जीत लिया है। इसका आयोजन बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन का फॉर्मेशन ईयर 2004 जयपुर में हेडक्वार्टर विनोद कुमार तिवारी इसके अध्यक्ष हैं। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 19वां एडिशन भारत और नेपाल के बीच में शुरू किया गया था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 25 नवंबर से 8 दिसंबर तक ये चला है। जापान के साथ भारत की एक्सरसाइज में आप शिन्यू मैत्री रिलेट कर सकते हैं। धर्म गार्जियन वीर गार्जियन भी है। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति अभ्यास रिसेंटली हुई है। संप्रति एक्सरसाइज भारत की किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। थाईलैंड के साथ मैत्री अभ्यास का जो 14th एडिशन है ये मेघालय के उमरोई में 2025 में हुआ है। भारत का पहला प्राइवेट तौर पर विकसित किया गया जो कमर्शियल ऑर्बिट रॉकेट है, इसका नाम क्या है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका नाम हो जाएगा विक्रम-1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस का जो इंफिनिटी कैंपस है इसका उद्घाटन किया और देश का यानी कि इसी कंपनी का जो पहला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 है इसे वर्चुअली लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यदि हम देखें किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो अभी हाल ही में दक्षिण गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया। 77 फीट ऊंची है ये और इसे रामवी सुतार के द्वारा बनाई गई है। रामवी सुतार का रिसेंटली निधन हुआ है जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का भी डिजाइन किया था जो कि सरदार पटेल की प्रतिमा है गुजरात के केवड़िया में। किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए डीएला नाम की दुनिया की पहली एआई जनित मंत्री नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में अल्बानिया के द्वारा दुनिया की पहली एआई जनित मंत्री नियुक्त कर दिया है। ये कोई इंसान नहीं है, एआई से बना वर्चुअल बॉट है और इसका काम है सरकारी पब्लिक प्रोक्योरमेंट को संभालना और इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को कम करना। हालांकि गवर्नमेंट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यदि किसी ने इसे हैक कर लिया तो उसे कैसे निपटा जाएगा। किस शहर को हाल ही में रामसर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? तो उदयपुर को सितंबर के महीने में वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिल चुकी है। वैसे वेटलैंड सिटी के रूप में उदयपुर और सांची दोनों ही मैंने आपको पढ़ाया है। और यदि आपसे पूछा जाए देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा हो जाएगी। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में श्रीनगर को शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में पहले रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया गया? तो पूर्वोत्तर भारत में मतलब ये मिजोरम का पहला रेल नेटवर्क है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है यानी कि आइजोल में, इसकी राजधानी में। नेक्स्ट यदि हम देखें किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन जिसका नाम है एडफाल्सी वैक्स विकसित करने की घोषणा की? ये विकसित किया जा चुका है भारत के द्वारा। मलेरिया के लिए पहली इसकी स्वदेशी वैक्सीन है, नाम याद रखें एडफाल्सी वैक्स। नेक्स्ट यदि हम देखें किस राज्य में वैश्विक आउटरीच के साथ 10वें क्रम का आयुर्वेद दिवस इसका आयोजन किया गया? तो गोवा ने 10वें नंबर के आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करी है। किस टीम ने 2025 में आयोजित दलित ट्रॉफी का 62वां एडिशन जीता? तो क्रिकेट का ये घरेलू टूर्नामेंट जो कि जीता था सेंट्रल जोन ने, जिसके कप्तान रजत पाटीदार थे। इन्हीं की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 2025 का आईपीएल जीता था। महिला हॉकी एशिया कप 2025 में जो भारत की महिला हॉकी टीम है इसने जीता सिल्वर मेडल। तो इसमें गोल्ड किसने जीता है? चाइना ने। अब यहाँ पर हॉकी इंडिया का फॉर्मेशन ईयर 2009 दिल्ली में हेडक्वार्टर दिलीप तरकी अध्यक्ष हैं। महान खिलाड़ी जो हॉकी से संबंधित रहे हैं मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इनके सम्मान में 29 अगस्त का जो दिन है ये नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। धनराज पिल्ले, बलबीर सिंह सीनियर। अभी मॉडर्न युग के प्रमुख हॉकी खिलाड़ी में हरमनप्रीत सिंह, पीआर श्रीजेश, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, मनदीप सिंह। फीमेल्स में देखें सविता पुनिया, सलीमा टेटे, निकी प्रधान, नवनीत कौर, लाल रेमसियामी, वंदना कटारिया, दीपिका और संगीता कुमारी। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है एज इट इज, मैंने पेपर कटिंग मेंशन करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी, जिससे किन जिलों को लाभ होगा? अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों को लाभ होगा, ये इसका आंसर है। इसके पहले चरण का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर के महीने में किया था। तो कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी जो कि महानंदा की सहायक नदी है, इसे कनेक्ट करते हुए बिहार का ये जो शुष्क क्षेत्र है यहाँ पर पानी पहुंचाया जाएगा, सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बार बार ये बाढ़ लाती है।
जबकि मेची बेसिन में जल की कमी रहती है, तो यहां जल प्रोवाइड कराया जाएगा। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है? भारत के पड़ोसी नेपाल ने, जहां पर अभी हाल ही में जनजी प्रोटेस्ट देखने को मिला था, यहाँ की सरकार को भंग कर दिया गया था, तो नई प्रधानमंत्री, जो अंतरिम प्रधानमंत्री है, सुशीला कार्की बनाई गई थी। बीसीसीआई का जो नया स्पॉन्सर बना है, ये कौन बना है? तो ये अपोलो टायर्स बन चुका है। अब ये ड्रीम 11 को रिप्लेस कर रहा है। बीसीसीआई का फॉर्मेशन ईयर 1928, मुंबई में हेडक्वार्टर। अब देखिए रोजर बिन्नी हेड लिखे हुए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये चेंज हो चुके हैं। अब जो बीसीसीआई के नए हेड हैं ये मिथुन मिन्हास हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के किस जिले में 10 करोड़ की लागत से सेक्स ऑर्डर सीमन सुविधा का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन पूर्णिया में किया गया था। बिहार के पूर्णिया में 10 करोड़ की लागत से बना है। इसके तहत राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। इसकी क्षमता हर साल 5 लाख खुराकें तैयार करने की है और ये देश के सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा स्टेशन है। पूर्वी और उत्तर पूर्व भारत का पहला अत्याधुनिक सीमन केंद्र है। और यहां से ये भी मेंशन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो 2014 में शुरू किया गया था, मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य स्वदेशी गौवंशी नस्लों का विकास करना और इनका संरक्षण करना। इसी के तहत ये सेक्स ऑर्डर सीमन सुविधा का उद्घाटन हो चुका है। किसे संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड नेशंस के जो हेड है एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने डॉक्टर सीमा सामी बहौस को यूनाइटेड नेशन महिला की कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन ईयर 1945, न्यूयॉर्क अमेरिका में हेडक्वार्टर, एंटोनियो गुटेरस हेड है, 193 मेंबर कंट्री है। नकोजी अंकोजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष है। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष है। एंजेला मर्कल जर्मनी की पूर्व चांसलर का नाम है। अभी जर्मनी के चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज। ये अब भारत के दौरे पर हैं आज और कल। किस दिन 78वें नंबर का हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया? तो ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। हैदराबाद को भारतीय संघ में विलय करने के लिए ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की गई थी वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। नेक्स्ट यदि हम देखें, भारत जो है डिएगो गार्सिया के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। इसके लिए भारत ने मॉरिशस के साथ समझौता कर लिया है। इस डिएगो गार्सिया द्वीप की लोकेशन तो मैंने ऐड नहीं करी है। ये इंडिया का मैप है। यहां पर श्रीलंका, मालदीव, यहां पर चागोस द्वीप है। इस चागोस द्वीप की संप्रभुता यूके ने सौंप दी थी कुछ समय पहले ही मॉरिशस को, और इसी का सबसे बड़ा जो आइलैंड है डिएगो गार्सिया, यहां पर भारत सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है और इसी के लिए समझौता किया गया है मॉरिशस के साथ में। तो ये जो कदम है हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए भारत ने लॉन्च किया है। इस केंद्र से भारत अपने सैटेलाइट और प्रक्षेपण यानों को ट्रैक कर सकेगा और उससे डेटा कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट यदि हम देखें, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? 38 प्लेस पर। यह रिपोर्ट रिलीज की है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसमें की टॉप पर स्विट्जरलैंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में देश के पहले प्रधानमंत्री मित्र पार्क का शिलान्यास किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से मध्य प्रदेश के धार जिले में भैंसौला गांव से देश के पहले मित्र पार्क का उद्घाटन कर दिया है। बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। 7 मेगा मित्र पार्क बनाए जाएंगे। कहां कहां पर? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश के धार से शुरुआत हो चुकी है, यूपी में और महाराष्ट्र में। सवाल नंबर 345 है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो स्वतंत्र आयोग है इसने गजा लिखा है, ये होगा गाजा। गाजा में जेनोसाइड कन्वेंशन जो 1948 में था, इसमें परिभाषित नरसंहार के लिए उत्तरदायी ठहराया है बेंजामिन नेतन्याहू को, आइजैक हर्जोग को और योवो गैलेंट को। तो यहां से 1, 2, 3 आंसर है। अब ये तीनों है कौन? तो बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, इसाक हर्जोग राष्ट्रपति हैं और यो गैलेंट ये इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री हैं। इसने जो कृत्य किया है, गाजा पर नरसंहार किया है। नरसंहार ये शब्द वर्णित है जिनोसाइड कन्वेंशन में, जिसके तहत अभी हाल ही में इन तीनों को ही उत्तरदायी ठहराया गया है इस नरसंहार के लिए। किसने? तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो स्वतंत्र आयोग है इसने। 2023 के लिए जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये मिला है मोहनलाल को। मोहनलाल
जो कि एक मलयालम सुपरस्टार हैं, और ये अवार्ड इन्हें प्रदान कर भी दिया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। चर्चे में रहा जो H1B वीजा है, इसका संबंध किस देश से है, जिसका आवेदन शुल्क बढ़ा करके $1 लाख किया गया, तो ये आप रिलेट कर सकते हैं अमेरिका से। एक ऐसा वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा जैसे विशेष क्षेत्रों में जो हाईली स्किल्ड पेशेवर हैं, इसे नियुक्त करने की अनुमति देता है। 3 साल के लिए लीगल होता है और इसके बाद इसे रिन्यू कराना पड़ता है। सितंबर 2025 में CISF के जो नए महानिदेशक बनाए गए, ये प्रवीण रंजन बनाए गए। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान हैं, इनकी नियुक्ति बेसिकली एयरपोर्ट्स पर और इंडस्ट्रियल एरिया पर आप देखते हैं। फॉर्मेशन ईयर 1969 है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अजीत डोवाल देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त जो कमिश्नर हैं, ये सतीश गोलचा बनाए गए हैं। और प्रवीण सूद की यदि बात की जाए तो ये CBI के प्रमुख हो जाएंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के। प्रवीण कुमार यदि लिखा होता, मैं फिर से क्लियर कर देती हूं, यदि प्रवीण कुमार लिखा होता तो ये इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक बनाए गए, लेकिन बाद में ये BSF का भी एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन अभी हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में किया गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। ये साइंस का एक ऐसा आधुनिक केंद्र बना है जो हर एज की कैटेगरी के लोगों को आकर्षित करेगा। यहाँ आने वाले हर स्टूडेंट को विज्ञान की जो बेसिक बातें हैं, गतिविधियां और विज्ञान के जो फंडामेंटल्स हैं, इन्हें सरलता से समझने में सुविधा होगी। अगला सवाल है धोरडो। ये जो धोरडो गांव है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत किस राज्य का चौथा सौर गांव बना है, तो ये आप रिलेट करेंगे गुजरात से, जो कि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से संचालित है। इसे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव भी घोषित किया गया था। तो गुजरात का पहला सौर विलेज मोंडेरा है, दूसरा मसाली है, तीसरा गांव ये मुत्सोरा या सुखी हो सकता है, क्योंकि खबरों के अनुसार अलग अलग सोर्सेस में दोनों नाम है। अब जो चौथा बना है ये धोरडो बना है। अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो पहले भारतीय बने हैं, डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी बने हैं, और ये प्रतिष्ठित पुरस्कार विश्वविद्यालय ऑफ ओक्लाहोमा USA के वाटर सेंटर द्वारा 2009 से हर 2 साल में प्रदान किया जाता है। बेसिकली वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, जो कि पुणे के प्रख्यात वैज्ञानिक हिमांशु कुलकर्णी ने जीता है। पहली बार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है सितंबर महीने की 23 तारीख को। अभी तक ये धनवंतरी की जयंती के मौके पर धनतेरस के समय मनाया जाता था, लेकिन सरकार ने इसके लिए डेडिकेटेड डे घोषित कर दिया है 23 सितंबर का। थीम इस बार की है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। आयुष मंत्रालय द्वारा ये मनाया गया है। किस देश ने अमेरिका का H1B वीजा, जो अभी जस्ट हमने देखा है, इस पर कार्रवाई के बाद वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा शुरू करने की घोषणा करी? तो ये के वीजा चाइना के द्वारा शुरू किया जा रहा है। बेसिकली ये स्टेम के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आकर्षित करेगा। स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। लगातार 3 बार बैलन डी'ओर खिताब जीतने वाली जो पहली महिला खिलाड़ी बनी है, एताना बोनमती बन गई हैं। और यही मैं बात करूं कि पुरुषों की कैटेगरी में किसने जीता है, तो ये फ्रांस के ओस्मान डेम्बले ने जीता है। लास्ट जो मैंने पार्ट प्रोवाइड कराया था, मैंने गलती से इसमें किसी और खिलाड़ी का नाम लिख दिया था, बाद में मैंने करेक्शन किया था कमेंट बॉक्स में। तो मैं फिर से कह रही हूँ कि कभी फ्लो में यदि गलत मैं बोल जाऊं तो आप एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के नए रक्षा उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया? तो अफ्रीकी कंट्री मोरक्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये उद्घाटन किया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मोरक्को का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन संयंत्र है, जो कि किसी प्राइवेट भारतीय कंपनी द्वारा यह स्थापित किया गया है। मोरक्को की कैपिटल रबात, करेंसी दिरहम है। इसके जस्ट ऊपर में यूरोप लग जाता है। मोरक्को तो अफ्रीका का पार्ट है, दोनों के बीच में जिब्राल्टर जल संधि है। किस देश का जो रक्षा मंत्रालय है, इसने आयरन बीम के सफल परीक्षण की घोषणा करी है? तो आयरन बीम में आप रिलेट करेंगे इजराइल से। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसके सफल परीक्षण की घोषणा की है। ये एक उच्च शक्ति वाला लेजर प्रणाली है जो आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी इस साल के जो नेशनल फिल्म अवार्ड रहे, बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसमें शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने जीता। शाहरुख खान ने ये जीता है जवान फिल्म के लिए, विक्रांत मैसी ने 12th फिल्म मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी ने मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए जीता है। बाकी भी कैटेगरी यहां से मैंने मेंशन कर दी है। भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली विकसित करी है। माफ कीजिएगा, भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये अग्नि प्राइम का परीक्षण किया है।
अब रेल आधारित लॉन्च सिस्टम की विशेषता क्या है? ये प्रणाली बिना किसी पूर्व शर्त के देश भर में कहीं से भी स्थानांतरित होकर कम समय में मिसाइल प्रक्षेपित करने में सक्षम होती है। इसी के माध्यम से अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया, जो कि अग्नि 5 का ही एडवांस वर्जन है। किसे विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? तो ये हो जाएंगी तेजस्वी मनोज। ये भारतीय अमेरिकी किड है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी पहचानने और उससे बचने में मदद करने के लिए शील्ड सीनियर्स नामक एक वेबसाइट विकसित की, जिसके लिए चुनी गई हैं। अब आप समझिए, सबसे कम उम्र में शतरंज वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश बने थे। सबसे कम उम्र में जो आईपीएल खिलाड़ी चुने गए थे लास्ट ईयर, वैभव सूर्यवंशी 13 साल की उम्र में चुने गए थे। बिहार से बिलोंग करते हैं। 1.1 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था। प्रीवियस क्लास में मैं आपको टाइम मैगजीन के द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर, ये जितने चुने गए हैं सब बता चुकी हूं। भारत ने किस अरब देश में क्यूआर कोड आधारित यूपीआई सेवा सितंबर 2025 में शुरू करी है? तो अरब देश में यदि देखा जाए तो भारत ने कतर में यूपीआई आधारित सर्विस है जो कि शुरू कर दी। जैसे भारत में यूपीआई आप यूज कर सकते हैं, सेम वैसे कतर में यूज कर सकेंगे। यूपीआई सुविधा प्रदान करने वाले जो 8 देश हैं, भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई और कतर हो जाएगा। आईयूसीएन ने किस खाड़ी क्षेत्र में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता देने वाले प्रस्ताव को ऑफिशियली तौर पर अपनाया है? तो ये पाक की खाड़ी में स्थापित किया जाएगा। पाक की खाड़ी यदि आप देखें बेसिकली भारत और श्रीलंका के बीच में है। अभी डुगोंग के संरक्षण के लिए पहल है। डुगोंग जिसे आप समुद्री गाय कह सकते हैं, आईयूसीएन के रेड लिस्ट में ये विलुप्ति की कगार पर है, सेंसिटिव है, तो उसके लिए एक तरह का संरक्षण केंद्र है जो कि बनाया जा रहा है। आईयूसीएन जो कि एक वैश्विक संगठन है, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण के लिए काम करता है। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। किस देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो ये सभी अफ्रीकी कंट्री आपको दिख रही हैं, जिसमें कि इथियोपिया में यदि आप मैप देखें तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया, इथियोपिया, यहाँ पर जिबूती और इरिट्रिया, ये 4 देश हैं, जिसमें कि इथियोपिया में ये जो गर्ड नाम की परियोजना है, गर्ड यानी कि ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम, ये बन रहा है। ये बांध ब्लू नदी पर बन रहा है और इस परियोजना की नींव 2011 में रखी गई थी। जुलाई 2025 में काम पूरा हो चुका है। 6500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने में ये सक्षम है। अब आप समझिए, यहाँ ब्लू रिवर का डिस्कशन आया है। ब्लू रिवर ना, ये विक्टोरिया लेक आप देख पा रहे हैं। लेक विक्टोरिया से ब्लू नदी का उद्गम होता है। वी में लिख देती हूं। युगांडा केन्या से बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये वैसे निकलती है ना तो व्हाइट नील के रूप में निकलती है, व्हाइट नील। और इथियोपिया के ताना झील से, ताना लेक है, यहां से निकलेगी आपकी ब्लू नील। दोनों जाकर के मिलेंगे सूडान के खार्तूम में। सूडान के खार्तूम में जब मिलेंगे तब मिलकर के ये कहलाती है ब्लू नील। आगे जाकर के ये साउथ सूडान में, माफ कीजिएगा, सूडान अलग है, साउथ सूडान अलग है, तो सूडान में नहीं मिलती हैं। दोनों ही जो धाराएं हैं सूडान के खार्तूम में जाके मिलती हैं, तब जाकर के ब्लू नील कहलाती हैं। फिर यहां से आगे बहेंगी इजिप्ट में, तो यहां पर आसवन बांध का निर्माण करेंगी और अंत में जाकर के मेडिटेरियन सी में समा जाती हैं। अगला सवाल है, किस राज्य ने श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में पहला स्थान प्राप्त किया? तो ये मध्य प्रदेश इसमें टॉप पर था। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन अगस्त के महीने में श्रीनगर में डल झील में किया गया, जिसका शुभंकर हिमालयन किंगफिशर था। अब आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए एक स्लाइड मैंने ऐड करी है। कितनी चीजें याद रखेंगे भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा। अभी तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5 एडिशन हो चुके हैं। पहला ओडिशा ने, दूसरा कर्नाटक ने होस्ट किया, तीसरा यूपी ने, चौथा होस्ट किया था नॉर्थ ईस्ट ने।
चारों याद रखने की नीड नहीं है, इंपॉर्टेंट है पांचवा, क्योंकि रिसेंटली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5th एडिशन जो राजस्थान ने होस्ट किया, शुभंकर खम्मा घनी था, टॉप पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी। वैसे ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अभी तक हो चुके हैं 7 एडिशन, पहला दिल्ली में, दूसरा पुणे में, तीसरा गुवाहाटी में, चौथा पंचकुला में, पांचवा मध्य प्रदेश के भोपाल ने, छठवां तमिलनाडु ने होस्ट किया, सातवां होस्ट किया था बिहार ने, टॉप पर महाराष्ट्र था, बिहार 15वें नंबर पर शुभंकर गज सिंह था। अभी तक खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2 बार हुए हैं, दोनों बार दिल्ली ने होस्ट किए, दोनों बार हरियाणा टॉप पर था, दोनों का शुभंकर उज्ज्वला था। खेलो इंडिया बीच गेम्स जो पहली बार लास्ट ईयर आयोजित किए गए थे, दीव ने होस्ट किया था, मणिपुर इसमें टॉप पर था, पर्ल डल्फिन इसका शुभंकर था। अब आप देखिए सेकेंड एडिशन 5 से 10 जनवरी तक चला है, यानी कि कल तक चला है। अब इसका अपडेटेड आंसर क्या है मैं मॉडिफाई कर दूंगी। पहला एडिशन लास्ट ईयर हुआ, दूसरा एडिशन 5 से 10 जनवरी तक फिर से दीव ने होस्ट किया, शुभंकर पर्ल डल्फिन ही है। अब इसमें टॉप पर जो है ये मैं आपको मंडे वाली यानी कि अभी 12 जनवरी के करंट अफेयर की क्लास में अपडेट करा चुकी होंगी, आप देख लेंगे। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जिसका आंसर अभी हम क्वेश्चन नंबर 363 में देख चुके हैं। हाल ही में आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? उर्जित पटेल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक बने हैं। इसका फॉर्मेशन ईयर 1944, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर, क्रिस्टीना जॉर्जिवा एमडी हैं। डिप्टी एमडी कौन बने हैं? फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुकी हूं क्योंकि अब गीता गोपीनाथ नहीं है, पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में आयोजित डायमंड लीग में दूसरा स्थान प्राप्त किया, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। अब ये वाला टूर्नामेंट इसलिए मैंने ऐड किया है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। नीरज चोपड़ा 85.10 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर हैं। जर्मनी के जूलियन वेबर ये गोल्ड मेडल जीते, जबकि त्रिनाद टोबैगो के जो केशोर वॉलकट हैं 84.95 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। ओणम फेस्टिवल 2025 का जो आयोजन है मुख्य रूप से दक्षिण भारत में किया जाता है, भगवान विष्णु और महाबली की पूजा से जुड़ा हुआ है। ओणम फेस्टिवल ये केरला में मनाया गया है। यदि पूछा जाता कंबाला फेस्टिवल जो एक तरह का भैंस दौड़ प्रतियोगिता है, कर्नाटका में मनाया गया। तेलंगाना में जल्लीकट्टू शुरू हो चुका है, माफ कीजिएगा तमिलनाडु में जल्लीकट्टू है। बोनालू फेस्टिवल बतकुम्मा ये तेलंगाना का हो जाएगा, और जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान का है। नुआखाई फेस्टिवल ये फसलों का त्योहार है जिसकी शुरुआत जो ओडिशा में की गई है। ये नए चावल के स्वागत के लिए मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? तो पहले से ही अध्यक्ष सतीश कुमार थे, अब इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। इसकी पहली महिला अध्यक्ष ये जया वर्मा सिन्हा थी। समीर कामत डीआरडीओ के हेड हैं, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। यूपीएससी के हेड अजय कुमार, विजय किशोर राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख हो जाएंगे। किस शहर में भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो ये नोएडा में किया गया है। जो टेम्पर्ड आप फोन पर लगाते हैं ना, जो आपके मोबाइल उपकरणों पर इस्तेमाल की जाती है, तो इसके लिए पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट है जो भारत में स्थापित किया गया है। उद्घाटन इसका आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने किया। हाल ही में किस एनजीओ को रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 के लिए चुना गया? तो एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली करके एक फाउंडेशन है, ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है। इसे ही रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 के लिए सम्मानित किया गया है। 2007 में इस फाउंडेशन की स्थापना की गई थी राजस्थान से, और अब 30,000 से अधिक गांवों में ये पहुंच चुकी है, जहां 2 मिलियन से अधिक लड़कियों को शिक्षा में लौटने में सहायता मिली है। किस कंपनी ने जेमिनी 2.0 फ्लैश इमेज नाम से एक नया एआई इमेज एडिटिंग टूल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है गूगल के ही द्वारा। अब इसमें यूजर्स केवल नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट लिखकर ही फोटो को बदल सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं और रिमिक्स कर सकते हैं। आईबीएम माफ कीजिएगा, यहाँ गूगल के सारे फैक्ट यहाँ से मैंने मेंशन कर दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन है ये भारतीय मूल के सत्या नडेला है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, आईबीएम के जो सीईओ हैं भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा है। हाल ही में किस राज्य ने लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करी है? हरियाणा गवर्नमेंट लेकर के आई है लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके तहत 23 साल या उससे अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को 2100 रुपए तक की मासिक सहायता देगी हरियाणा गवर्नमेंट। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना जो थी और लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी, और इसके अलावा लाडला भाई स्कीम की जो शुरुआत है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। हाल ही में महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? 1991 बैच की जो अधिकारी रही है टीसीए कल्याणी, ये महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाली हुई हैं। रेखा गुप्ता ये कौन है? तो ये दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं।
अन्नपूर्णा देवी ये महिला बाल विकास मंत्रालय संभाल रही हैं और केंद्रीय विधि सचिव के रूप में अंजू राठी राणा की नियुक्ति की गई थी। दिल्ली में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम ये हो जाएगा विक्रम, जो भी हाल ही में सेमिकॉन इंडिया दिल्ली ने होस्ट किया था। इस दौरान आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की पहली स्वदेशी चिप सौंपी है, जिसका नाम विक्रम है। ये भारत में बना 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे रॉकेट में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। पुष्पक ये रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है। व्योम मित्र ये ह्यूमनॉइड रोबोट का एग्जाम्पल है जो इसरो ने विकसित किया है। हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश है जो कि ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर है? न्यूजीलैंड। यहाँ पर वर्क लाइफ कितनी अच्छी है आप देखेंगे तो यहाँ पर कर्मचारियों को साल में 32 दिन की पेड लीव मिलती है। सिक लीव लेने पर यहाँ सैलरी नहीं कटती है। 26 हफ्तों की पेड मैटरनिटी लीव भी मिलती है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में कर्मचारियों की जो एवरेज सैलरी की बात की जाए तो $1500 लगभग 1,32,000 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी दी जाती है। इतना तो भारत में महीने में नहीं मिल पा रहा है और कुछ लोगों को साल में नहीं मिल पा रहा है। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में भारत 42वें स्थान पर है। टॉप पर न्यूजीलैंड 86.86 के स्कोर के साथ, दूसरे स्थान पर आयरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी और नॉर्वे का स्थान है। आईआईएम अहमदाबाद भारत के बाहर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस ओपन कर चुका है। कहां पर? तो दुबई में। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, इतना छोटा नाम है इनका, साथ ही भारत के रक्षा मंत्री, माफ कीजिएगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा की गई है। अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली ने भारत के बाहर अपना पहला कैंपस ओपन किया, जबकि आईआईटी मद्रास ने भारत के बाहर अपना पहला कैंपस ओपन किया है जंजीबार, तंजानिया में। हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच में जो मैत्री अभ्यास रही, इसका 14th एडिशन मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास जिसका नाम है सैन्य अभ्यास, इसका कौन सा एडिशन आयोजित किया गया? 21वां एडिशन 1 से 14 सितंबर तक अलास्का अमेरिका में किया गया। इसके अलावा भारत की अमेरिका के साथ कुछ अन्य अभ्यास आप रिलेट कर सकते हैं। कोप इंडिया हो गया, वज्र प्रहार हो गया, टाइगर ट्रंप हो गया, तरकश हो गया। नेक्स्ट यदि हम देखें जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में कौन कौन से दो प्रमुख टैक्स स्लैब तय किए गए हैं? तो 5% और 18% के टैक्स स्लैब तय किए गए हैं। देखिए 5 और 18, इसके अलावा एक और टैक्स स्लैब 40% का होगा जो तंबाकू प्रोडक्ट, लग्जरी कार और अन्य पर लागू होगा, और बाकी का जो टैक्स स्लैब था ना 12 और 28% वाला, इसे हटा दिया गया। तो अब जीएसटी केवल 4 की जगह 2 स्लैब आप पढ़ेंगे, 5 और 18% का। नेक्स्ट यदि हम देखें फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला जो पहला G7 कंट्री बना, ये फ्रांस बना है। पैलेस्टाइन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। इसका ऐलान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया। हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन सा संस्थान टॉप पर है? तो इसमें आईआईटी मद्रास ही टॉप पर है लगातार 7वें वर्ष। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर और आईआईटी बॉम्बे। किस देश ने ओफेक 19 नाम का नया स्पाई सैटेलाइट यानी कि जासूसी उपग्रह लॉन्च किया? तो इजराइल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये जासूसी और निगरानी रखने का काम करेगा। किस देश ने भारत की मलक्का जल डमरू मध्य गश्ती यानी कि पेट्रोलिंग योजना का समर्थन किया है? तो ये समर्थन सिंगापुर के द्वारा किया गया है। बेसिकली ये जो मलक्का जल संधि आप देख पा रहे हैं मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में, ग्लोबल जो ट्रेड होता है इस रूट का इस्तेमाल होता है। जहाज आकर के यहाँ रुकते हैं, यहाँ क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पर भारत को पेट्रोलिंग करने की अनुमति अभी हाल ही में श्रीलंका ने दे दी है। हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए अभी हाल ही में जो बेलारूस की अरियाना सबालेंका है, इन्होंने फीमेल कैटेगरी में ये खिताब जीता है अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा को हरा करके। यही खिताब मेल कैटेगरी में जीता है किसने? कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जेनिक सिनर को हराया जो इटली से बिलोंग करते हैं। साल भर में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। यूएस ओपन सबसे लास्ट में हुआ है तो ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा दिया है। आप ग्रैंड स्लैम बाय कल्याणी मैम सर्च कीजिए, 2025 वाला ये वीडियो आपको मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर और विंबलडन ओपन आपका ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। सबसे पुराना इसमें विंबलडन ओपन ही है। देखिए सारी चीजें जो मैंने बताई है यहां से मेंशन है। सबसे ओल्डेस्ट इसमें विंबलडन ओपन है, सबसे न्यूएस्ट इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन है।
पेरिस में आयोजित BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने पुरुष डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और आप याद रखिए, इस साल भारत दिल्ली 2026 का BWF चैंपियनशिप होस्ट करेगा। नीति आयोग का लक्ष्य कब तक भारत के दलहन उत्पादन को 2 गुना करने का है? तो देखिए, नीति आयोग का लक्ष्य है 2030 तक तो भारत अभी जो जितना दाल का उत्पादन कर रहा है इसका 2 गुना करने लग जाए। माफ कीजिएगा, 2 टारगेट ईयर आप याद रखेंगे, दोनों यहां से मेंशन है। 2 टारगेट ईयर क्या है? नीति आयोग का लक्ष्य है भारत का जो दलहन उत्पादन है ये 2 गुना हो जाए 2047 तक, जितना अभी है उससे जस्ट डबल हो जाए, और आत्मनिर्भर बन सके 2030 तक कि किसी अन्य देश से दाल मंगाने की जरूरत ना पड़े। नीति आयोग का फॉर्मेशन ईयर 1 जनवरी 2015 है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। इसने भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया, बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत की, फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा करी। 10वीं शासी परिषद के बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और राजीव गौबा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए। अगला सवाल है, भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी बताई गई है? तो ये बताई गई है 25। अब आप समझिए, 2025 में भारत का जो महापंजीयक है इसके द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज की गई, इसमें यह बताया गया कि जो भारत की शिशु मृत्यु दर है ये 25 है, यानी कि 1000 जीवित शिशुओं की जो संख्या है इसमें 25 की मृत्यु हो जाती है ना। तो भारत के हेल्थ सेक्टर में आप अच्छी न्यूज कह सकते हैं क्योंकि इसमें गिरावट देखने को मिली है। वर्ष 2025 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला का नया प्रकोप देखने को मिला। तो इबोला है क्या? ये एक वायरस है और यह अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरस जनित रोग है जो अफ्रीका के कई देशों में समय समय पर फैलता है। अभी तक इसका कोई पूर्ण इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन वैक्सीन और सावधानियों से इसके प्रसार को कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी पहचान सबसे पहली बार 1976 में की गई। इबोला रिवर जो कॉन्गो में है, इसके नाम पर इसका नामकरण किया गया। अभी तक अफ्रीका में कई बार इसके आउटब्रेक्स देखने को मिले हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल किंशाला, लैंग्वेज यहाँ पर फ्रेंच है, कंगोली फ्रैंक यहाँ की करेंसी हो जाएगी। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का प्रतिष्ठित ऑरेंज ओंटी अवार्ड जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है अन्नपूर्णा रॉय। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, याद रखें। 82वें नंबर के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित की गई हैं। और फीचर फिल्म सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री जो बनाए गए अनुतिन चारनाविराकुल बनाए गए, इन्होंने पेटोंगतान शिनावात्रा का स्थान लिया। हरनी अमर सूर्या ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री, यूके के हो जाएंगे कीर स्टारमर। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, जहां इस साल 6वें नंबर का, इस साल नहीं 2025 में 6वें नंबर का बिम्स्टेक समिट रहा। करेंसी बाहत है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की थाई है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। मतलब कि इस योजना के तहत ये जो उल्लास कार्यक्रम है इसके तहत किसी भी राज्य को पूर्ण साक्षर तब माना जाएगा जब उसकी 15 वर्ष से अधिक आयु की, या 15 वर्ष से अधिक आयु जो है ये 95% से अधिक आबादी, कहने का मतलब है, फिर से समझिए, 15 वर्ष से अधिक आयु के 95% लोग जो हैं ये पढ़ने में, लिखने में और जो बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं ये करने में सक्षम हो। और ये करने में भी सक्षम हुआ है कौन? हिमाचल प्रदेश। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश। भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है CP राधाकृष्णन ने। किसके इस्तीफे के बाद? जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद। राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का ही है। कुछ शर्तें हैं कि ये देश का राष्ट्रपति बनने के कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो और किसी भी तरह के लाभ के पद पर ना हो। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने सितंबर 2025 में किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा सेबेस्टियन लोकोर्नो को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री चुना गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जो ऑप्शन में लिखे हुए मार्क कार्नी, कीर स्टारमर अभी हमने देखा यूके के हैं। हाल ही में मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये भी हाल ही में गुयाना के राष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल जीत चुके हैं। एक काम करती हूँ, आजकल में मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा देती हूँ अपडेटेड प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। गुयाना की कैपिटल जॉर्ज टाउन, करेंसी डॉलर। इरफान अली भारतीय मूल के हैं। इसी देश ने लास्ट ईयर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविल ऑनर ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया था। किस राज्य में भारत की पहली बैम्बू आधारित बायो रिफाइनरी स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई है असम में।
असम में कहां पर? गोलघाट में सितंबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसमें 1700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। उत्पादन क्षमता की यदि बात की जाए तो हर साल 3 लाख मीट्रिक टन बैम्बू का प्रोसेसिंग ये कर सकेगी। और ये जो बायो रिफाइनरी है, भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का, इस लक्ष्य को पूरा करने में हेल्प करेगी। किसी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली कैटेगरी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान प्राप्त हुआ। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में टॉप पर इंदौर है, 2024 में सूरत टॉप पर था। 10 लाख से अधिक आबादी वाले में बात कर रही हूं। फिर 3 से 10 लाख आबादी वाले में अमरावती है और 3 लाख से कम आबादी वाले में देवास को। इतनी कैटेगरी भले ही मेंशन है, हो सकता है बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पूछा जा सकता है, तो आप ये तीनों ही याद रख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगी क्योंकि मुझे पता है आपके एग्जाम है, आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। अगला सवाल है, किस स्पेस एजेंसी का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसने नए यूरेनस के 29वें उपग्रह की खोज करी है? तो ये अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा खोजा गया है यूरेनस का 29वां उपग्रह, जिसे नाम दिया गया है S2025U1। इससे आप कह सकते हैं इस ग्रह के ज्ञात परिवारों की संख्या बढ़ करके, यानी कि उपग्रह परिवारों की संख्या बढ़ करके 29 हुई है। दुनिया के सबसे अच्छे जज के रूप में मशहूर जो फ्रैंक कैप्रियो थे, इनका 88 की उम्र में निधन हुआ। ये अमेरिका से संबंधित थे। इन्हें दुनिया के सबसे दयालु जज भी कहा जाता है और लोग इसलिए भी इन्हें याद करते हैं क्योंकि इन्होंने अपने कोर्ट रूम को इंसाफ के साथ साथ ह्यूमैनिटी की भी मिसाल बनाया था, इंसानियत की मिसाल इन्होंने बनाया था। और बेसिकली ना, जैसे कि ट्रैफिक का उल्लंघन करने के लिए किसी को लाया जाता था कोर्ट में, तो समझा बुझा करके ये बरी कर देते थे, सजा नहीं सुनाते थे। मेडिसन स्क्वायर कहां पर है? न्यूयॉर्क। इसमें परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट बन गए हैं जाकिर खान। 17 अगस्त 2025 को इन्होंने उपलब्धि हासिल करी। 6000 से अधिक दर्शक इन्हें देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने मध्य पूर्व में या पश्चिमी एशिया में पहली बार किस जगह अकाल की घोषणा करी है? गाजा में। देखिए, अगस्त के महीने में अकाल की घोषणा की गई है। ये मध्य पूर्व में पहला अकाल था और ये इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल तस्वीर रही। यहाँ पर लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का यह कहना है कि 5 लाख लोग विनाशकारी भूख का यहाँ पर सामना कर रहे हैं। और आपको मालूम भी होगा कि अगस्त के महीने में इजराइल ने गाजा पर पूर्ण कब्जे का भी ऐलान कर दिया था। किस शहर में 15वें नंबर का भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था कहां पर? जापान की राजधानी टोक्यो में। और यह अगस्त के महीने में हुआ था, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के जो सबसे अमीर मुख्यमंत्री बने हैं, ये बने हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ये है कौन? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए, 2 चीजें यहां से क्लियर करना है। इनके पास जो कुल संपत्ति बताई गई 913 करोड़ की बताई गई। सबसे कम संपत्ति बताई गई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास लगभग 15 लाख रुपए की। फिर इसके अलावा तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, इन पर सबसे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये एडीआर की रिपोर्ट है। किस देश ने राइट बैंक नाम का दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया? तो ये मलेशिया ने लॉन्च किया है। बैंक का नाम है राइट बैंक, एआई संचालित बैंक है। इसे वाईटीएल ग्रुप और सी लिमिटेड ने मिलकर के बनाया है। ये मलेशिया की भाषाओं और संस्कृति के साथ कनेक्ट कर सकेगा एआई को। और इस राइट एआई की यदि मैं बात करूं तो ये बिल पेमेंट, खर्च ट्रैकिंग और वित्तीय सलाह देने में भी सक्षम है। 134वें नंबर का जो डूरंड कप था 2025 का, ये जीता था नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ने डायमंड हार्बर को हरा करके। फाइनल मैच कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम में खेला गया। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट यही हो जाएगा। हाल ही में सुंदरवन टाइगर रिजर्व को भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बताया गया, जो कि कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये आपका आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम है। दूसरा बन गया है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। प्रोजेक्ट टाइगर रिलेट करेंगे तो 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से की गई थी। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? हम देख चुके हैं। डिजिटल साक्षर की बात की जा रही है तो ये केरला बन गया है। अब डिजिटली लोग काम कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य जो 5 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, इसे कंप्यूटर चलाना और इंटरनेट चलाना आता है केरला में। इसलिए पहला डिजिटल साक्षर राज्य हम कह रहे हैं। किस राज्य ने श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में पहला स्थान प्राप्त किया? ये भी हम देख चुके हैं।
मध्य प्रदेश टॉप पर था, श्रीनगर के डल झील में आयोजन किया गया और इसका शुभंकर हिमालयन किंगफिशर था। मध्य प्रदेश के बाद ओडिशा और केरला का स्थान है। किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए। भारतीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना 1949 में की गई थी, दिल्ली में मुख्यालय है। दिलीप तरकी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष थे, अभी मिथुन मनहास है। पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस अफ्रीकी देश को 2 लोकोमोटिव यानी कि इंजन का एक्सपोर्ट किया है? तो अभी मोजाम्बिक को 2 लोकोमोटिव का एक्सपोर्ट किया गया है, जिसका निर्माण बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी के द्वारा किया गया है। हाल ही में वेबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिहार के मरहोरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट में निर्मित जो इंजन है, इसका एक्सपोर्ट गिनी को किया गया। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। बिहार से जो लोकोमोटिव भेजे गए हैं ये गिनी भेजे गए हैं, और अभी जो बनारस से भेजे गए हैं ये मोजाम्बिक भेजे गए हैं। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, जो पहले डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जाना जाता था, ये वाराणसी में है। इसका जो आधारशिला है 1956 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने करी थी। 1961 से इसने प्रोडक्शन का काम शुरू किया। पहला लोकोमोटिव 1964 में इसने इंडियन रेलवे को सौंप दिया, और सबसे पहली बार किसी विदेशी या किसी दूसरे देश को जो इसने एक्सपोर्ट किया था ये 1976 में किया था। किसे? तंजानिया को। मोजाम्बिक की कैपिटल मपूटो, करेंसी मोजाम्बिक मेटिकल हो जाएगी। अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट, ईस्ट पार्ट में इसके आप लोकेशन देख सकते हैं। हाल ही में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी में म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया? तो यहां से आपको ऑपरेशन चक्र 5 रिलेट कर लेना है। इसी के तहत 5 राज्य कौन कौन से? राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में तलाशी की गई सीबीआई के अधिकारियों के द्वारा, जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग या आप कह सकते हैं जो धन होता है ना, काले धन को सफेद धन के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा था। अब ये जो म्यूल खाते होते हैं, इसके तहत म्यूल खाते होते क्या हैं? या मनी म्यूल ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास बैंक खाते होते हैं और जो जानबूझकर या अनजाने में अपराधियों की ओर से अवैध रूप से ये जो इलीगल धन होता है ना, इसे अन्य लोगों के खाते में ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। सीबीआई का फॉर्मेशन ईयर 1963 है, दिल्ली में मुख्यालय है। और यदि बात की जाए ऑपरेशन नादेर की, तो केलर नादेर दोनों जम्मू कश्मीर में चलाया गया। बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश दिल्ली में चलाया गया। उत्तराखंड में लगी जंगल की आग को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन बम्बी बकेट चलाया गया था। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख बने हैं पराग जैन। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसकी फुल फॉर्म बन जाती है। फॉर्मेशन ईयर 1968 है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाले जो पहले भारतीय बने हैं ये आयुष शेट्टी बने हैं। अगला सवाल है, किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया है तेलंगाना के निजामाबाद में जून के महीने में। ये पहल हल्दी उत्पादन, ब्रीडिंग, अनुसंधान और वैश्विक व्यापार को इनकरेज करने का काम करेगी। सिलिकॉन के दुनिया के पहले कंप्यूटर को विकसित किया गया है अमेरिका के द्वारा। ये पूरी तरीके से 2D मटेरियल से बना हुआ है और इसकी क्षमता कम बिजली खपत करने की है और ये बिना सिलिकॉन के काम कर सकता है। किस राज्य में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा बना? ये क्वेश्चन आपके सभी वन लाइनर में है। पंजाब में फाजिल्का जिले में पहला लकड़ी का गुरुद्वारा बनकर के तैयार हुआ। माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के जो पर्वतारोही बने तेगबीर सिंह बने। 6 साल की उम्र में माउंट एल्ब्रुस जो यूरोप में है इस पर ये चढ़ाई कर लिए हैं और इसके पहले रिकॉर्ड नाम था बाघा कुशाग्र के। 7 साल 3 महीने में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी थी। भारत की पहली महिला ई वोटर बनी है बिहार की विभा देवी, क्योंकि बिहार में ही पहली बार डिजिटल वोटिंग की शुरुआत की गई। मोबाइल के जरिए मतदान किया विभा देवी ने और मुन्ना कुमार ने। नेक्स्ट यदि हम देखें, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वैश्विक नेतृत्व के लिए किस अफ्रीकी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? सभी अफ्रीकी कंट्री है, लेकिन इसमें से घाना ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। घाना, इसकी लोकेशन यदि आप देखें तो अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में है। पहले इसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। 1957 से ब्रिटेन से आजादी मिली, बाद में नाम बदल करके घाना कर लिया। यूरोपियन जो है ये घाना में कोको के पेड़ और उसके बीज कोको बीन्स लेकर के आए
और आइवरी कोस्ट के बाद यदि देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा कोको उत्पादक देश घाना ही है। कैपिटल अकरा, करेंसी सेडी हो जाएगी। डब्ल्यूएचओ के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेज़न का जो पहला क्षेत्र बना, ये सूरीनाम बना है। सूरीनाम आपकी साउथ अमेरिकी कंट्री है, डब्ल्यूएचओ के बारे में बता ही चुकी हूं। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट जो शामिल हुई, ये हो जाएंगी आस्था पुनिया। सुमन कुमारी, ये बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर का नाम है, कंफ्यूज ना हो। किस भारतीय को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है, तो ये हो जाएंगे असम के लखीमपुर जिले की सुकन्या सोनवाल। बिहार सरकार ने 2025 में शुरू की जो नई इंटर्नशिप प्रोत्साहन योजना है, इसका नाम रखा है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। इसके तहत 18 से 28 साल तक के युवाओं को इंटर्नशिप के लिए फाइनेंशियल हेल्प देगी। कौन? बिहार गवर्नमेंट। इंटरमीडिएट, आईटीआई, डिप्लोमा या स्नातक पास युवा 3 महीने से 1 वर्ष तक की इंटर्नशिप के लिए 4,000 से 6,000 तक की मासिक सहायता पाएंगे और जिले से बाहर इंटर्नशिप करने पर 2,000 और राज्य से बाहर 5,000 रुपए तक अतिरिक्त मिलेंगे। हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी डियोगो का निधन हुआ। ये किस देश के लिए खेलते थे फुटबॉल? ये पुर्तगाल के लिए खेलते थे। अभी जुलाई के महीने में इनके और इनके भाई की कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। दोनों ही फुटबॉलर थे और जिस दिन इनकी डेथ हुई है 3 जुलाई को, इसके 3 दिन पहले ही इनकी शादी हुई थी। दोनों भाई थे, दोनों की डेथ हो चुकी है। मशरेक जो है गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना है, तो ये यूएई का पहला बैंक है मशरेक, जो कि गुजरात की गिफ्ट सिटी में प्रवेश कर चुका है। गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट शुरू किया जाएगा किसके द्वारा? अनंत टेक्नोलॉजीज के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। वूला चाय का संबंध किस राज्य से है जिसने 20 वर्षों के लिए भारत की पहली बैगलेस चाय का पेटेंट हासिल किया? तो ये आप असम से रिलेट कर सकते हैं। और वूला चाय एक अनोखी बैगलेस चाय प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है, जो कि पारंपरिक टी बैग्स की जगह पूरी तरीके से पत्तियों का जो बंडल होता है इसका उपयोग करती है, जो कि प्राकृतिक धागों से बांधा जाता है। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस कैरिबियाई देश ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया है? तो अब कैरिबियाई कंट्री की बात की जा रही है, तो त्रिनिदाद टोबैगो ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और इसी त्रिनिदाद टोबैगो में रह रहे प्रवासी भारतीयों की 6ठी पीढ़ी के लिए ओसीआई कार्ड देने की घोषणा करके आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब देखिए, ये ओसीआई कार्ड यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होता क्या है? ये भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला एक विशेष आवर्जन दर्जा है, जो उन्हें अनिश्चित काल तक भारत में रहने की और काम करने की अनुमति देता है। त्रिनिदाद टोबैगो की कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन, करेंसी डॉलर है। ये आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। अभी देखिए, वेनेजुएला को हम मैप में देख सकते हैं क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सैनिकों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये सम्मानित किए गए हैं अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स में। इसकी कैपिटल ब्यूनस आयर्स, करेंसी पेसो, राष्ट्रपति जेवियर मिलई है। ये इसकी लोकेशन हो गई। अब देखिए अभी क्या चल रहा है। जनवरी 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 29 देशों ने अपनी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित कर रखा है। एमसीक्यू में मैं आपको बहुत पढ़ा चुकी। ये लिस्ट जब मैं आपको दूंगी ना, 2025 वाला आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ लेना। 2024 वाला भी पढ़ लेना। तो 29 मेंशन है, लेकिन 2024-25 पर आप फोकस करते हुए याद रखें। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ में मैं दे ही दूंगी। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में सम्मानित होने वाली पहली जो भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बनी है। ये क्वेश्चन हम देख चुके, क्या रिपीट हो गया है? पहली महिलाओं के करंट अफेयर की बात की जाए तो अभी हमने आस्था पुनिया का देखा, विभा देवी का देखा, पहली केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी राणा का देखा। दुनिया के टॉप 10 अमीर महिलाओं की लिस्ट में शामिल पहली भारतीय महिला रोशनी नाडार, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बू नंदी नदैतवा, कॉमनवेल्थ की महासचिव सरली बोचवे, ऑस्ट्रेलिया के विपक्षी नेता सुशांत ले, माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी गीता समोता, बलूचिस्तान की पहली महिला हिंदू सहायक कमिश्नर कशिश चौधरी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की शेखा नासिर अल नौबैस, राष्ट्रपति की एडीसी में यशस्वी सोलंकी को चुना गया। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी।
माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किस देश में अपना व्यापार बंद किया है? पड़ोसी पाकिस्तान में। ये तो होना ही था। देखिए, पाकिस्तान में अब स्थितियां सही है नहीं, कारोबार समेट करके माइक्रोसॉफ्ट यहां से जा चुका है। माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्मेशन ईयर 1975 बिल गेट्स और पॉल एलन ने स्थापना करी थी। अमेरिका में हेडक्वार्टर है और सत्या नडेला सीईओ है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को ऑफिशियली तौर पर मान्यता देने वाला जो पहला देश बना, ये रशिया बन गया है। रशिया ने कुछ समय पहले ही इसे मान्यता दी है। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, करेंसी अफगानी है। आईसीसी के सीईओ जुलाई के महीने में संजोग गुप्ता बने, जबकि आईसीसी के हेड जो हैं ये हो जाएंगे जय शाह। तो संजोग गुप्ता ने जोरा फर्नांडिस को रिप्लेस किया था। राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना, हिमाचल प्रदेश बना। राशन के लिए अब फेस आईडी का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण जो ब्राजील में आयोजित किया गया? तो इसका 17वां एडिशन था, जो कि ब्राजील में शुरू किया गया, रियो डी जेनेरो में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स हुआ है, ब्राजील के बेलम में कोप 30 हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना। अब ब्रिक्स 5 देशों का समूह हुआ करता था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब 5 और नए देश शामिल हो चुके हैं, सब में ई से याद रखना है। ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, इसमें भी ई आ रहा है, और ई से इंडोनेशिया 10वां मेंबर कंट्री हो जाएगा। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया, करेंसी रियल हो जाएगी। लूला दी सिल्वा राष्ट्रपति हैं। जनसंख्या, क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने अपनी एक नई राजनीतिक दल स्थापित करने की घोषणा की, जिसका नाम होगा अमेरिका पार्टी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा पहली बार विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया, और ये मनाया कब गया है? 6 जुलाई को पहली बार, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी का हाल ही में निधन हुआ, इसका नाम था बत्सला। 8 जुलाई को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हुआ। कॉलर वाली बाघिन, जिसने कि सबसे अधिक शावकों को जन्म दिया था, इसकी भी डेथ मध्य प्रदेश में हुई थी। सबसे उम्रदराज भालू 40 साल की उम्र में निधन हुआ, इसका नाम गुलाबो था। सबसे उम्रदराज कछुए का नाम जोना था, 200 साल से ज्यादा जिया था। भारत के यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला कैरिबियाई देश, ये हम देख चुके हैं क्या? भारत के यूपीआई को स्वीकारा था कतर ने, वो गल्फ कंट्री था। यहाँ यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला कैरिबियाई देश आपका त्रिनिदाद टोबैगो होगा, जो हम मैप के थ्रू देख चुके हैं। भारत का पहला स्वदेशी सरकार द्वारा फंडेड एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम का नाम क्या है? तो ये भारत जेन हो जाएगा। और ये मॉडल जो है ये 22 भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट कर सकता है, स्पीच और इमेज को समझने और उत्पन्न करने में सक्षम है। 2025 में कौन सी आईपीएल फ्रेंचाइजी आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम बनी? तो ये आरसीबी बनी। आरसीबी के जीतने के बाद इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ भी गई थी, और इसके कप्तान रजत पाटीदार हैं, जिनकी कैप्टनसी में 2025 का आईपीएल आरसीबी ने जीता। किस देश के वैज्ञानिकों ने न्यूबॉर्न बेबीज और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा विकसित करी है? तो ये स्विट्जरलैंड के द्वारा विकसित की गई है। इस दवा का नाम कोएटर्म है। नेक्स्ट यदि हम देखें, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न, करेंसी स्विस फ्रैंक हो जाएगी। पुरुषों के 100 मीटर की दौड़ को 10.2 सेकंड समय या 10.2 सेकंड से भी कम समय में पूरी करने वाले भारतीय बने अनिमेश कुजूर। 100 मीटर की दौड़ ये 10.18 सेकंड में पार कर गए थे। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया था चाइना के बीजिंग में, जिसमें कि भारत को दूसरा स्थान मिला। टॉप पर इसमें चाइना है। भारत 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, टोटल 9 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है। चाइना 17 मेडल के साथ टॉप पर है। नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित पहली स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत को शामिल कर लिया है, जिसका नाम हो जाएगा निस्तार। संध्यायक सर्वे पोत है। इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम विक्रांत है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिवाली सेलिब्रेट की। शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम अरनाला है। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय जो बनी थी, ये प्राजक्ता कोहली बनी थी। ये दुनिया के सबसे प्रभावशाली डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को सम्मानित करती है टाइम क्रिएटर लिस्ट। लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में स्थित एमसीसी म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर के पोर्ट्रेट का अनावरण किया गया? सचिन तेंदुलकर की पोर्ट्रेट का अनावरण किया गया, जो कि बनाया गया है प्रसिद्ध ब्रिटिश कलाकार स्टुअर्ट पियर्सन के द्वारा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की जो पहली महिला सीईओ बनी है, ये बन गई है प्रिया नायर। अगस्त के महीने से इन्होंने पदभार ग्रहण किया है।
1933 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की स्थापना की गई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। आईएमएफ के पूर्व जो डिप्टी एमडी थी गीता गोपीनाथ थी। रोशनी नाडार हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की चेयरमैन है। बायोकॉन के संस्थापक का नाम हो जाएगा किरण मजूमदार शॉ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के साथ 2030 तक यानी कि आने वाले 5 सालों में 20 अरब डॉलर व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये समझौता भारत का ब्राजील के साथ हुआ है। अभी तक ट्रेड देखें तो दोनों देशों के बीच में 12.2 है। इसे 20 अरब डॉलर करने का लक्ष्य है। 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार ये जीत लिया है वर्षा देश पांडे ने। ये क्वेश्चन वन लाइनर में ही याद रखें। महाराष्ट्र की सतारा से ये बिलोंग करती हैं। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, गर्भपात को रोकने के लिए इन्होंने जो आजीवन कार्य किया, इसके लिए सम्मानित की गई हैं। किस आईआईटी ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर लॉन्च करी है? आईआईटी मद्रास ने लॉन्च करी है। YD1 इसका नाम है और 9 किलोग्राम से भी कम वजनी है ये। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक ये सोनाली मिश्रा कुछ समय पहले ही बनाई गई। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। अनामिका राजू इंडियन नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। विजय किशोर रहाटकर रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष हो जाएंगी। माफ कीजिएगा, विजय किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हो जाएंगे। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज ये खुला है कहां पर? कर्नाटका में, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे है। मतलब कि ना इसकी लंबाई 2.44 किलोमीटर है, 16 मीटर चौड़ा है, 470 करोड़ की लागत से बनाया गया है। उद्घाटन नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा किया गया। पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली खिलाड़ी ये बनी है दीपिका कुमारी। हॉकी से रिलेटेड है। किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सर्विस की शुरुआत की गई? तो ये गोवा में की गई है, मांडोवी नदी पर। रोरो फेरी क्या होती है? एक ऐसी जलयान प्रणाली जिसमें यात्री अपने वाहनों के साथ फेरी पर सवार हो सकते हैं। अगला सवाल है, किस देश की साउथ टेम्पल यूनिवर्सिटी है जो गुजरात में भारतीय कैंपस का उद्घाटन करी है? तो ये आपकी इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी हो जाएगी। ये यूके की यूनिवर्सिटी है। इसने भारत में अपना ये पहला कैंपस ओपन कर दिया है और धर्मेंद्र प्रधान जी ने हरियाणा के गुरुग्राम में इस परिसर का उद्घाटन भी किया है। मैं आपको बता दूं कि एक और यूनिवर्सिटी है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की है। ये भी गुड़गांव में कैंपस ओपन करने जा रही है। नेक्स्ट है, किस देश ने इंटरनेट स्पीड का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो 1.02 पेटाबिट पर सेकेंड तक पहुंचा है? तो अगस्त सितंबर के महीने में जापान ने रिकॉर्ड बनाया है इतनी तेज इंटरनेट स्पीड देने का। संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार जो 2025 का था, इससे सम्मानित किया गया ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेडे को, यानी कि इन दोनों को ही सम्मानित किया गया है। WHO ने किस देश को ऑफिशियली तौर पर ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया? देखिए, भारत ट्रैकोमा मुक्त का सर्टिफिकेट पा चुका है, लेकिन अगस्त सितंबर के महीने में जो सेनेगल है, सेनेगल ऐसा 25वां देश और अफ्रीका का ऐसा 9वां देश बना जो कि ट्रैकोमा मुक्त हो चुका है। ट्रैकोमा रोग ये आंखों से रिलेटेड है और लगभग यदि हम ग्लोबली इफेक्ट हम देखें तो लगभग 1.9 मिलियन लोग अंधेपन या दृष्टि हानि से प्रभावित है इसके कारण। सेनेगल की कैपिटल डकार करेंसी CFA फ्रैंक है। शशिधर जगदीशन ये वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में सबसे अधिक पेमेंट करने वाले बैंकर बने। ये किससे संबंधित है, यानी कि किस बैंक से संबंधित है? ये HDFC बैंक से संबंधित हो जाएंगे और इनकी जो सैलरी में बढ़ोतरी हुई 12% की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद 12.0 करोड़ रुपए सालाना पहुंची है। HDFC बैंक का फॉर्मेशन ईयर 1994, मुंबई में हेडक्वार्टर है। शशिधर जगदीशन CEO है। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो ये द रेजिस्टेंस फ्रंट को घोषित किया था, जिसने कि इस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। नेक्स्ट यदि हम देखें, किस आईआईटी ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में कन्वर्ट करने के लिए दुनिया का पहला AI मॉडल बनाया है? तो ये IIT रुड़की के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये मोडी लिपि को देवनागरी में कन्वर्ट कर सकता है। भारतीय सेना ने आधिकारिक रूप से किस देश से अपने पहले अपाचे हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं? तो अपाचे हेलीकॉप्टर बैच भारत ने प्राप्त किए हैं अमेरिका से। पूछा जा सकता है अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर के भारत की किस देश के साथ डील है? तो आपको अमेरिका ही रिलेट करना है, जो कि इसकी बोइंग कंपनी के माध्यम से खरीदे गए हैं। पेन प्रिंटर पुरस्कार जो 2025 का रहा, इससे लीला अबुलेला को सम्मानित किया गया है, जो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। गोल्डन डोम किस देश के द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष आधारित मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। अच्छा, आयरन डोम अभी हमने देखा था। गोल्डन डोम आप अमेरिका से रिलेट करेंगे, आयरन डोम इजराइल का है। नेक्स्ट यदि हम देखें, किस देश ने भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है मलेशिया के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये
पाम ऑयल बेसिकली ना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, बेकरी वाले प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, करेंसी मलेशियाई रिंगिट है, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। इस साल का आसियान समिट कुआलालंपुर ने होस्ट किया। हरिमो शक्ति अभ्यास भारत की मलेशिया के साथ है और यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपना रीजनल ऑफिस खोला है। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली जो पहली भारतीय आर्टिस्ट बनी सुहानी शाह बनी है। जादू की दुनिया का इसे ऑस्कर कहा जाता है। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया जो नया प्रदूषक नियंत्रक पोत है, इसका नाम हो जाएगा समुद्र प्रचेत, जो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। ये इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल हो चुका है। ये भारत के समुद्र क्षेत्रों में तेल रिसाव की समस्या से निपटने के लिए मदद करेगा, जिससे तटीय और समुद्री पर्यावरण संरक्षण का प्रयास जो किया जा रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, इसे भी समर्थन दे सकेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्मेशन ईयर 1 फरवरी 1977 है। दिल्ली में हेडक्वार्टर पी शिवमणि हेड है। भारत के द्वारा विकसित की गई नई मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका नाम एडफाल्सीवैक्स हो जाएगा। ये स्वदेशी वैक्सीन है जो मलेरिया के लिए है। कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से संबंधित है? जगदीप धनखड़ के इस्तीफे देने के बाद जो उपराष्ट्रपति थे, ये आर्टिकल चर्चा में आया, आर्टिकल नंबर 67A याद रखेंगे। ऑप्शंस की यदि बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है 51A, अटॉर्नी जनरल से संबंधित है 76 और राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित आर्टिकल 61 है। फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश, ये भी हम देख चुके हैं, ये रिपीट हुआ है। माफ कीजिएगा, 4-5 क्वेश्चन ऐसे जो रिपीट हो चुके हैं। तो अभी हाल ही में पैलेस्टाइन को एज अ कंट्री मान्यता दे दी है सितंबर के महीने में फ्रांस ने, और ऐसा करने वाला पहला G7 कंट्री बना है। हाल ही में रिटायर हुआ जो MiG-21 विमान है, इसे भारतीय वायुसेना में कब शामिल किया गया था? 1963 में, और अब ये रिटायर हो चुका है। इग्नू की पहली महिला कुलपति जो बनी है, ये बन गई है कौन? उमा कांजीलाल। सोनाली मिश्रा, ये आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक। अनामिका राजीव, ये इंडियन नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। विजय किशोर राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख हो जाएंगी। वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, इसके लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 का जीता है गीतांजलि श्री ने। ये वही गीतांजलि श्री है जिन्हें 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था, जबकि 2025 का मिला है बानू मुस्ताक को, जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर दुनिया के जो मशहूर प्रिंस थे वलीद अल वलीद का जुलाई 2025 में निधन हुआ। लगभग 20 साल से कोमा में थे। ये सऊदी अरब के प्रिंस रहे हैं। किस स्पेस एजेंसी ने सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने के लिए ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया? बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट मार्क करें, पेपर उठा के देख सकते हैं। तो ये आप नासा से रिलेट करेंगे। नासा ने सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने के लिए ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया था। ट्रेसर्स की फुल फॉर्म बनती है टेंडम रिकनेक्शंस एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकॉनेंस सैटेलाइट। इतना डिफिकल्ट नाम याद रखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में डायरेक्ट ट्रेसर्स पूछा गया था। भारत सिंगापुर के बीच में अभी हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र ये शुरू किया गया था राजस्थान के जोधपुर में। फिडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये दिव्या देशमुख बनाई गई थी। कोनेरू हम्पी को हरा करके ये खिताब इन्होंने जीता था। 19 वर्षीय हैं। फिडे का फॉर्मेशन ईयर 1924, लॉजन में हेडक्वार्टर, अर्काडी डोकोरविच हेड है, विश्वनाथन आनंद उपाध्यक्ष हैं। हाल ही में रिमोना परेरा लगातार 170 घंटे डांस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई। ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित रही है? भरतनाट्यम से। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य आप पढ़ते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरला का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, सत्रिय असम का, मोहिनी अट्टम केरला का। लास्ट में मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई है, माइंड नहीं करेंगे, थोड़ा स्लो करके देख लेंगे। यूट्यूब आपको सभी ऑप्शंस देता है। किस शहर में भारत का पहला हिंदी मीडियम का एमबीबीएस कॉलेज बनेगा? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए। नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट जो निसार था लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर राडार, और ये जो प्रोजेक्ट है दोनों का, ये जो सैटेलाइट है जो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और लैंडस्लाइड जैसी प्राकृतिक घटनाओं की पहले से ही चेतावनी दे सकेगा। इसे पृथ्वी का एमआरआई स्कैनर कहा जा रहा है क्योंकि यह धरती की सतह की इतनी बारीक तस्वीरें ले सकता है
कि सेंटीमीटर के बदलाव भी पकड़ लेता है। यदि सेंटीमीटर में भी कुछ बदलाव हुआ तो इसे कैप्चर कर लेगा। प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारतम मिशन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया था, जुलाई के महीने में, जो मन की बात का 124वां एडिशन रहा इस दौरान। तो जो पांडुलिपि है इसका डिजिटलीकरण और संरक्षण इसके माध्यम से किया जाएगा ज्ञान भारतम मिशन के तहत। तो ये क्वेश्चन केवल 483 है, मतलब आप ये समझिए जुलाई से दिसंबर तक 483 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, जनवरी से जून तक 500 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो लगभग आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 983 क्वेश्चन। एक्स्ट्रा फैक्ट देख ले, आप काउंट कर ले, 5000 से ज्यादा फैक्ट हम पूरी सीरीज में पढ़ चुके हैं। माफ कीजिएगा। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो बाकी की प्ले लिस्ट है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए छोड़ दूंगी, तो देख लेंगे। पीडीएफ के लिए कल्याणी मैम ऑफिशियल का पेज फॉलो कर ले, वहीं पर सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।